प्रणाम आंटी जी। जय जिनेंद्र सबको। संजू जी, संजू जी हेलो। आप unmute हाँ तो हाँ भाभी जी, जय जिनेंद्र, प्रणाम। जय जिनेंद्र। हाँ, पेज नंबर 390, क्वेश्चन नंबर 2148 में कौन सा था? हाँ, यही था। पेज नंबर 390 और पुरानी बुक में 2148 का क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए, सबको खोल लीजिए। सपना जी खोलिए पहला भाग का खोलिए, पेज नंबर 390। अब कर लीजिए आप पूरा, पहले आपका छूट गया बीच में। इसमें दो है मेरा। हाँ बोलिए। हाँ, एक तो है 2147 में सन्नी जीवों को प्रकाम निकरण वेदना के शास्त्रीय उदाहरण क्या है? तो सन्नी जीव समुद्र के पार जा नहीं सकता, समुद्र पार के रूपों को देख नहीं सकता, देवलोक में भी जा नहीं सकता, वहां के रूपों को देख नहीं सकता, वहां जाने का सामर्थ्य नहीं है। तो प्रकाम निकरण माने तीव्र इच्छा पूर्वक समझना यहाँ पे है। अभी तो देखिए प्लेन में भी, हर कोई प्लेन में भी नहीं बैठ सकता है, समुद्र के पार इधर उधर चले जाते हैं। प्राचीन काल में जिनके पास विद्याएं होती थी, आकाशगामिनी आदि, वो या विद्याधरी जा पाते थे। तो जब वर्णन सुनते समुद्र के उस पार क्या है, ये तो उनकी इच्छा होती थी कि हम जाएं, वहां जाकर देखें क्या है, तो वो देख नहीं सकते थे। देवलोक का वर्णन सुनते हैं, देवलोक को जाकर देख नहीं सकते हैं, वहां जाने का सामर्थ्य नहीं है संगी जीवों में, संगी मनुष्य तिर्यंच आदि में, इसलिए कहा गया। उस काल के उदाहरण है। अभी तो कहेंगे तो समुद्र के पार लोग चले जाते हैं, सर्वसाधारण भी जा सकते हैं। और एक ये है 2148 में। हाँ। ये जो क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, खाली आंसर ही पढ़ रही हूँ। केवल संवर आदि से छद्मस मनुष्य सिद्ध बुद्ध नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब? केवल संयम संवर करते रहो, लेकिन जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक सिद्ध बुद्ध नहीं हो सकता है। अच्छा, ठीक है। संयम करना अवश्य, संवर, सामायिक संवर आदि आवश्यक है, लेकिन उससे केवल ज्ञान उत्पन्न होगा तभी सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा ना। ठीक है बाबू जी, ठीक है, हो गया मेरा। एक और था तो पूछ लूं क्या? हाँ पूछ लीजिए। हाँ, ये है 2170, पेज नंबर 1954, नहीं 354, 2170, इसके आगे वाला ही। हाँ 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 बोलिए। मनुष्य और तिर्यंच में पचकान ग्रहण करने की योग्यता कब आती है? तो मनुष्य में भी तिर्यंच में भी क्या 8 वर्ष झाझेरी बाद ही उनमें भी यही इस टाइम? नहीं लिखा हुआ है ना, पढ़िए आप आंसर। मनुष्य 8 वर्ष झाझेरी बाद तिर्यंच अंतर मूर्ता ध्यान है। ठीक है बाबू जी, हो गया मेरा। भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलो सुनीता। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 3292 है कि पृथ्वी काय के जीव है जो पृथ्वी काय के जीव को श्वास के रूप में ग्रहण कर ले। 3292 सब कोई खोल लीजिए, पेज नंबर बोलो। पेज नंबर है 66। हाँ बोलो। यानी पृथ्वी काय के जीव है ना, पृथ्वी काय के जीवों को श्वास के रूप में यानी ग्रहण कर लेते हैं। तो भाभी जी उनकी अवगाहना जगन्य अंगुल का असंख्यात्मा भाग है, तो उसमें ही दूसरा जीव भी जगन्य अंगुल का असंख्यात्मा भाग अपने अंदर ले लिया। जगन्य अंगुल के असंख्यतम भाग में भी असंख्य गुना का अंतर है ना। नहीं वो तो है, लेकिन वो उतनी सी अवगाहना में भी दूसरे जीव को भी अपने अंदर श्वास के द्वारा खींच लिया। किस प्रकार ग्रहण करते हैं ऐसे दे रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन में इसका आंसर पढ़ो एक बार, पॉइंट 2 पढ़ो। 3293 पढ़ो। हाँ, पूरे शरीर को नहीं ग्रहण कर रहे हैं, जैसे अपने तो नाक के अंदर आदि पूरी वायु का एक जीव चली जाती है, सांस ले तो हवा भी चली जाती है। वनस्पति एक के ऊपर दूसरे, वो तो लिखा हुआ है शरीर के रस को श्वास के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, रस को। पॉइंट 2 पढ़ो। उसी प्रकार पृथ्वी का एक आदि जीव भी अन्योन्य संबंध परस्पर जुड़े हुए होने से एक दूसरे के शरीर के रस को श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं।
शरीर के रस को ग्रहण करते, पूरा जीव ही नहीं सज ले लेते अपने अंदर, सार भाग को ग्रहण करते हैं। अपन भी पानी की बूंद आएगी अपने शरीर पर तो पूरी पानी की बूंद अपने शरीर में थोड़ी चली जाएगी, उसका सार भाग जो शीतलता प्रदान करता है अपने को। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके रस भाग से लेना है यहाँ पर, शरीर के रस से। अब इसमें भूत नए से भी हो सकता है, पृथ्वी का एक जीव था, उसका औदारिक शरीर श्वासोश्वास वर्गणा रूप परिणत हो गया, फिर ग्रहण किया आदि, लेकिन कुछ इसमें कह नहीं सकते हैं, ये भी संभव है। भूत नए से भी कई जगह ग्रहण करते हैं ना नयों से। वो तो ठीक है भाभी जी, वो तो कोई भी वर्गना किसी भी रूप में चेंज होगी तो अपने ले लिए, वो तो ठीक है। एक जीव को ही उस जीव के रूप में ग्रहण करना एक अलग चीज हो गई। नहीं तो वो जीव को रस को ग्रहण करता है, उसका तात्पर्य ये है, क्योंकि श्वासोश्वास वर्गना को तो औदारिक आदि के अंतर्गत ही माना है ना, पहले तो अलग स्वतंत्र वर्गना कहते थे उसको, अब औदारिक शरीर की उसका सार भाग रखा तो उसमें जो श्वासोश्वास योग्य पुद्गल है वो उसने उसको खींच लिया थोड़ा सी। अच्छा। पानी की एक बूंद रखे तो पानी के बूंद जो औदारिक शरीर है उसी में श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गल भी है औदारिक के, तो वो खींच लिया तो क्या कहेंगे उसके श्वासोश्वास किया है। और एक भाभी जी, जिन नाम की सत्ता वाला पहले गुण स्थान में जाता है, ये कर्म ग्रंथ के अनुसार कह रहे हैं, जिन आगम नहीं, आगम तो कह रहे हैं तीर्थंकर नाम कर्म बांधा हुआ जीव सम्यक दृष्टि रहता है, मिथ्यात्व में नहीं जाता। ये लोग कह रहे हैं ना कर्म ग्रंथों में कि अगर नरक में जा रहा है तो कुछ समय के लिए पहले गुण स्थान में जाता है, वहां जाने के बाद वापस सम्यक दर्शन आ जाता है। वो तो कर्म ग्रंथ तो नहीं मान रहे, उन्होंने 93 की सत्ता ली नहीं है पहले में, तो वो तो बोलते हैं शायिक सम्यक दृष्टि जीव ही जाता है, सूक्ष्म संकीर्ति को तो जाना ही नहीं बताया नरक में। वो तो सूक्ष्म सम्यक दृष्टि की अपेक्षा ही तो निषेध कर रहे हैं, क्षायिक सम की तो जाएगी नहीं आने के बाद, उसी की अपेक्षा की चली जाती है और वापिस आ जाती है। लेकिन तीसरा पद देखो प्रज्ञापना सूत्र का, गति आगति आदि में सूक्ष्म संकेति को छठी नारकी तक जाना बताया है ना। हाँ, सिद्धांत मान रहे लेकिन कर्म ग्रंथ नहीं मान रहे, वो सूक्ष्म सम्यक दृष्टि का जाना नहीं बता रहे। लेकिन अपने पास आगम प्रमाण है ना, आगम प्रमाण प्रधानता दी जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है भाभी जी। हाँ बोलिए श्रेया जी। ये पेज नंबर 132 और क्वेश्चन नंबर 3629, स्वार्थ विमान से लोकाग्र कितनी दूर है? स्वार्थ विमान से लोकाग्र देशों 21 योजन दूर है, यथा 1 नंबर स्वार्थ विमान से 45 लाख योजन लंबी चौड़े ईशत प्रागभरा नामक पृथ्वी सिद्धशिला 12 योजन दूर है, सिद्धशिला मध्य में 8 योजन मोटी है, वहां से देशों 1 योजन दूर लोकाग्र है। तो हो गया ना, ये कुछ 30 और एक तो 21 योजन, देशों 21 योजन होगा ना। ये समझ में नहीं आया कि देखिए ये सर्वार्थ विमान है। हाँ, इससे 12 योजन दूर सिद्धशिला है। हाँ, सिद्धशिला ये 8 योजन की मोटी है बीच में, फिर क्रमशः पतली होती होती है, मक्खी के पंख जितनी पतली हुई, तो बीच में तो 8 योजन है, विमान बीचों बीच है, सर्वार्थ विमान पहनना है वहां एकदम बीच में, और यहाँ 12 योजन दूर ये है, 8 योजन इसकी मोटाई है, तो 12 और 8 20 हो गई। और अब यहाँ से लोकाग्र कितना दूर है? देशों ने 1 योजन दूर है। अच्छा। लोक के अग्र भाग को स्पर्श किए हुए ना, ये लोकांत आ गया हाथ, तो यहाँ स्पर्श किए हुए सिद्ध भगवान। हाँ, और ये इसके आगे वाला 3630 सिद्ध भगवान का निवास करता है कि उपयुक्त 1 योजन के ऊपर वाले 1 कोष के छठे भाग में, ये मतलब गणित थोड़ा सा 1 कोष के छठे भाग में यानी 1 योजन के 24वें भाग में सिद्ध भगवान निवास करता है। तो अगला प्रश्न पढ़िए 3631। 1 कोष के छठे भाग में सिद्ध भगवान निवास करते हैं, इसे गणित से स्पष्ट कीजिए। 2000 धनुष का 1 कोष होता है, अतः 2000/6 बराबर 3313 धनुष में सिद्ध निवास करते हैं। ये सिद्धों की उत्कृष्ट अवगाहना है। सिद्धों की हाँ, ये तो 500 धनुष वालों की है। इसको भिन्न भिन्न तरीके से बताया है ना। आप रोज अगर है ना आटे की खाली फलका बना के रख देंगे तो चतुर नहीं बोलेंगे, कभी पुड़ी भी बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं ना, आटे की बहुत चीजें बनाते हैं। तो शास्त्रकार भी बुद्धि का विकास होता है, एक ही विषय को एक ही प्रकार के गणित को कितने प्रकार से बता दिया। योजन का 24वां भाग, कोष का छठा भाग, 333 धनुष, 1/3 धनुष तो अब सर्वसाधारण भी जानते हैं, अपन लघु दंडक सीख लिए तो वहां से भी जान रहे हैं, तो ये अलग तरीके से बता।
और ये 3647 वाला हो गया था ना अपना क्वेश्चन 134 में? 3647 कहाँ तक हुआ था उस दिन? अब ये पता नहीं मुझे कहाँ तक हुआ। 3641 41 तक ही हुआ। ठीक है, फिर वो आगे के फिर मैं बाद में प्रणाम। सब कुछ आगे पढ़ के आए? हाँ, वो थोड़ा आगे का पढ़ा तो इसमें समझ में नहीं आया, तो डेट चेंज कर देने से कई लोगों की अंतराय लग जाती है ना। आज बहुत कम जने हैं। हाँ, हो सकता है कई जने वो सोमवार को ही खोलते और फिर पढ़ते नहीं है मैसेज को। ठीक है, किसी का नाम आया हुआ है क्या श्वेता? हाँ आंटी, बहुत सारे नाम होंगे ना। अब वो पीछे तो से ऐसे टाइम नहीं थी पढ़ा हो तो पता नहीं, मैं पढ़ देती हूँ नाम। देख लो कोई है तो, नहीं तो मैं पढ़ लूं? विजयलक्ष्मी है, सपना जी है क्या? आंटी मैं पढ़ लूं प्रेमलता जी डागा। हाँ पढ़ लीजिए। श्रेया जी पढ़ रहे हैं आंटी। एक में डाउट है उसको पूछ लीजिए। संजू जी का डाउट है। एक और मेरा रह गया था। हाँ ये बोलिए। ना आवलिका में है ना 7 प्राण का एक शतोक। हाँ, तो स्वस्थ आदमी 7 प्राण लेना छोड़ना करता है कि 14 बार करता है, कैसा एक बार आप बता दीजिए ना। प्राण उसी को कहते हैं, लेने और छोड़ने को। हाँ तो 7 ऐसे ही 7 एक बार लेना एक बार छोड़ना का एक हो गया, ऐसा हाँ, 7। हाँ। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, बराबर हो गया। विमला पढ़िए। जी, विमला जी का डाउट है आंटी। हाँ बोलिए। डाउट नहीं है मेरा, बस। मैं मैं पढ़ूं क्या? अच्छा कितने के लिए हैंड रेस अभी किया था? अभी उनका आ गया था ना, पहले किसका आया हुआ है? किसको बोली तुम? श्रेया जी पढ़, श्रेया जी बोले ना कि मैं पढ़ रही हूँ। अगली बार हाँ उनसे। ठीक है। श्रेया जी हाँ। प्रश्न 3641 सिद्धों की जगन्य अवगाहना एक हाथ 8 अंगुल को स्पष्ट कीजिए। उत्तर जगन्य एक हाथ, एक जगन्य 2 हाथ की अवगाहना वाले सिद्ध होते हैं। नंबर 2, 13वें जीव स्थान में योग निरोध से आत्म प्रदेश घनीभूत होकर शरीर के 2/3 भाग में रहते हैं। नंबर 3, शरीर का 1/3 भाग आत्म प्रदेशों से रहित हो जाता है। 2 हाथ वाले बराबर 48 अंगुल, एक हाथ 24 अंगुल, 48 इंटू 2/3 बराबर 32 अंगुल, 32 अंगुल बराबर एक हाथ 24 अंगुल प्लस एक बार 8 अंगुल। एक बार सबको इस गणित को रफ पेपर में कर लो। एक बार देख कर लो, दूसरी बार बिना देखे करो। 2 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। 2 मिनट ज्यादा टाइम है, 1 मिनट में मैं भी कर लूं। श्रेया जी आप ईयरफोन ले लेंगे क्या? आपकी आवाज बहुत लो आ रही है सबको। हाँ ले लो। या फिर आप थोड़ा वॉल्यूम। हाँ एक सेकंड में। हाँ कर ली विजयलक्ष्मी? हो गया? दिखाओ ऐसे किया हुआ रफ पेपर तुम्हारा। दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर करो, उसको अनम्यूट करो, बोलने दो, उसको पढ़ने दो। हाँ इसने बहुत प्रूफ रीडिंग लक्ष्मी की। जी हैंड रेस करेंगे प्लीज। मुझे लक्ष्मी जी। हाँ विजयलक्ष्मी पढ़ो, क्या लिख रही हो? किताब में भाभी जी पेंसिल से किया है मैंने। हाँ बोलो। 48 इंटू 2/3 किया। 3 को 48 से 48 को 3 से काटा, वहां 16 आया। 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 अंगुल। ये तो सेम किताब से ही कर ली। और किसने कैसे किया? हम लोगों ने वैसे ही सीखा था भाभी जी। अच्छा ठीक, सबने कर लिया? अब बिना देखे एक बार कर लो, जब तक आप दूसरा पढ़ रहे हैं कोई, तब तक पक्का हो जाएगा। रमीला जी हो गया आपका? हो गया? सपना जी
लिखे, देख के लिख लो, कोई बात नहीं, देख के 2 बार लिख लो, नहीं आ रहा है बाद में और लिख लेना। सिद्धों का स्वरूप एकदम बैठ जाना चाहिए अपने मनोमस्तिष्क में। भविष्य काल में अपन ऐसे ही होने वाले हैं, तो वो पूरी जानकारी एकदम आनी चाहिए। सबने कर लिया? पढ़िए श्रेया जी। प्रश्न नंबर 3642। 3 हाथ के शरीर की अवगाहना वाला जीव सिद्ध हो तो सिद्ध अवस्था में उनके आत्म प्रदेशों की अवगाहना कितनी होती है? देखे बोलो, बिना देखे बोलो तो पूछूं। प्रभा भाई कितनी होगी? 3 हाथ वाला सिद्ध हो रहा है कोई जीव, तो वहां सिद्ध अवस्था में उनकी अवगाहना कितनी होगी? 1/3 हिस्सा कम करना है, अंगुली से बता दीजिए। खोलो, वो उनको अनम्यूट करो। अनम्यूट करो प्रभा भाई को। प्रभा आंटी प्लीज हैंड रेज करिए ना। प्रभा भंसाली है, देख लो। हाँ प्रभा, हाँ आया हैंड रेज? अच्छा हैंड रेज है उनका, है आया, एक मिनट। हाँ जी, कितनी होगी प्रभा भाई? ठीक है, आंटी उनका अनम्यूट किया मैंने। कितनी होगी प्रभा भाई? क्या हुआ, बोल नहीं रहे हैं? मैंने अनम्यूट किया आंटी उनको 2 बार। विमला जी हो गए, वो नहीं हुए। 2 हाथ। विमला जी, हाँ 2 हाथ एकदम ठीक है। 2 क्यों हाथ। सीधा 2 हाथ कैसे बोले? 1/3 हिस्सा कम करना है, 3 में से 1 कम कर दिया इसलिए। हाँ बोलिए वीना जी। नहीं, आंसर ही देना था, हो गया। हाँ ठीक है, सबका यही उत्तर था तो ठीक है। और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए भले। रिंकी जी आपका कोई प्रश्न है? 48 अंगुल आया मेरा। 32। ठीक है, 48 अंगुल में हाथ कितना हुआ? 2 हाथ। 2 हाथ। 2 हाथ हुए ना। पढ़िए। भाभी जी 13वें गुण स्थान में भी योग निरोध से आत्म प्रदेश घनीभूत हो जाते हैं क्या? 13वें गुण स्थान में ही होते हैं। लास्ट टाइम 13वें गुण स्थान जीव स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में योग निरोध होता है। और जैसे ही योग निरोध खत्म होता है उसी समय जीव अयोगी केवली कहलाता है। अभी जी एक प्रश्न पूछूं? हाँ बोलो। ये प्रश्न 3625 जो है, कौन सा? 3625। हाँ बोलो। इसमें जो आंसर में गौतम के वज्र ऋषभ नाराज सम्मिलन में सिद्ध होते हैं, उसके बाद श्रीमद उभवाई सूत्र के अनुसार संस्थान आयुष्य परिवचन आदि संपूर्ण सिद्धि घटिका तक यावत सिद्ध जीव अव्ययवाद शाश्वत सुख का अनुभव करते हैं, यहाँ तक कहना चाहिए। ये इस लाइन का मीनिंग पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। यह है कि भगवती सूत्र में भोलावन दे दी गई है उवाई सूत्र के, कि सिद्ध भगवान के जो संस्थान आयुष वन निवास करते हैं वहां सब वर्णन उवाई सूत्र में सिद्धि गंडिका तक देख लेना चाहिए। आगमों में जैसे ज्ञान का वर्णन किए थे 8वें शतक में, वहां भी भोलावन दे दी गई थे कि नंदी सूत्र देख लो। स्थान स्थान में आगमों में दे रहे हैं ना, कहीं जीवा विगम सूत्र देखो, प्रज्ञापना देखो। इससे क्या होता है, शास्त्र संक्षिप्त हो जाता है और अन्य शास्त्रों को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक है। प्रश्न 3643। हाँ बोलो। क्या सभी रमीला जी बोलो। हाँ जय जिनेन्द्र भाई, बस यही एक था कि वो 2/3 ही कम क्यों होता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि पोलार इतना है, हम लोग यही समझेंगे कि वो पोलार भर गया। अब उसमें 2/3 नहीं 1/3 कम होता है। 1/3 सॉरी, मतलब 2/3 बचता है। तो अभी मेरे हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि फिर वहां पे उनकी अवगाहना वो शेप में क्यों रहती है, जबकि यहाँ तो शरीर है, वहां तो शरीर नहीं है। शरीर नहीं है, लेकिन यहाँ आत्म प्रदेश तो वैसे ही घनीभूत हो गए। अभी आपके आत्म प्रदेश जिस अवस्था में, यहाँ पांव मान लो छोटे हो जाएंगे योग निरोध के समय, यहाँ वहां से सारे अंगुलियों का छिद्र भर जाएगा, अंगुलियों का जो आकार छोटा हो जाएगा कि आत्म प्रदेश सब यहाँ भर गए इन स्थानों में, तो ये आकार छोटा हो जाएगा। तो 6 संस्थान में से तो कोई संस्थान कहा नहीं गया है सिद्धों के, अनिथंस संस्थान अनियत आकार वाले हैं, उन 6 से भिन्न आकार है।
तो अच्छा, वहां नाक के इधर आकार के है, जब नाक इतने अनंत सिद्ध है जिनकी हम लोग कहते हैं कि आत्म प्रदेश की कोई ऐसा अवगाहना नहीं होती, शरीर की अवगाहना है, और वहां सिर्फ आत्म प्रदेश है, तो उनको हम लोग क्यों कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर अवगाहना, जैसे कोई लेटे हुए हैं, कोई बैठे हुए हैं, कोई खड़े हैं, तो या गोदूल आसन, जो भी आसन है उनका सेम आसन रहेगा, बस उनकी अवगाहना संकुचित हो जाती है, 2/3 रह जाती है। तो यहाँ से ऐसा अगर कोई क्यों? लेटा हुआ जा रहा है तो योग निरोध के बाद वो सीधा कैसे होगा? हालांकि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ना, तो वैसे का ऐसे वो चला गया। तो ये जीव ऐसे लेटा हुआ है, जैसे मेरा हाथ है, ऐसे कोई जीव ऐसे लोकाग्र को स्पर्श करके लिया हुआ, इसी जगह से कोई जीव सीधा खड़ा सिद्ध हुआ, इसी जगह से कोई बैठा सिद्ध हुआ। तो जहां ये एक सिद्ध विराजमान है ऐसे लेटे हुए आकार में, उस स्थान में तो सभी संस्थान मिल जाएंगे। ठीक है, बस वो संस्थान का ही मेरे मन में नहीं आ रहा था। ठीक, हाँ बोलो सुनीता। भाभी जी, जो आत्म प्रदेशों की अवगाहना कम हुई, शरीर तो उतना का उतना ही रहा ना, वो तो मेरा उतना ही शेप रहेगा जीव का। शरीर तो यही आत्म प्रदेश नहीं, यही की बात करें, ऊपर की बात नहीं करें, यहाँ पर है वो शरीर तो उतना है, लेकिन आत्म प्रदेश संकुचित हो गए तो आत्म प्रदेशों की अवगाहना घट के 2/3 हो गई, शरीर एज इट इज। शरीर तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, जैसे भगवान महावीर का भी निर्वाण हुआ, उनके शरीर को ले जाते हैं तो शरीर के आकार में कोई फर्क थोड़ी आएगा। वो तो 7 हाथ लंबे थे, जो उनका संस्थान था सब वैसे ही था, उनके शरीर के वजन में भी कोई फर्क नहीं आएगा। आत्म प्रदेश अरूपी है, तो शरीर निकल गया, बाद में तोला भी जाए तो उतना ही रहेगा उनका शरीर भी। नहीं, मैं 2/3 जो अफगाना यहाँ पर रहते हुए ये ना ऊपर जाने वो अभी सिद्ध होने की बात नहीं है, तो 2/3 जो आत्म प्रदेश वो इकट्ठे होके 2/3 रूप में हो गया, और शरीर तो वैसे का वैसे ही 7 वाला रहा, 7 हाथ वाला। 2/3 रूप में यहाँ हो गया उसका शरीर। मान लो पूरे पांव के उनके आत्म प्रदेश खाली हो गए, असत कल्पना से बोल रही हूँ, पूरा आत्म प्रदेशों से रहित हो गया 14वें जीव स्थान, लेकिन शरीर तो एज इट इज ही दिखेगा। शरीर की मोटाई, जाड़ाई आदि में फर्क थोड़ी आएगा। अच्छा अच्छा, आत्म प्रदेशों ने अपना शेप चेंज कर लिया, आत्म प्रदेश निकल गए, ऊपर आ गया, उनके आकार बदल गया, शरीर वैसा का वैसा रहा। ठीक है बाबू जी, ठीक। पढ़िए। प्रश्न 3643, क्या सभी अनंत सिद्ध भगवान लोकाग्र का स्पर्श किए हुए हैं? उत्तर हाँ। प्रश्न 3644, जहाँ एक सिद्ध है वह दूसरे कितने सिद्ध है? उत्तर नंबर 1, जहाँ सिद्ध है वह संपूर्ण आत्म प्रदेशों से अवगाढ़ अनंत सिद्ध है। तात्पर्य यह है कि अनंत सिद्ध तो ऐसे हैं जो पूरी तरह एक दूसरे में समाये हुए हैं। नंबर 2, भगवान अभी है सिद्ध शिला पर 500 धनुष वाले थे, अभी 333 1/3 अवगाना वाले हैं, इतने बड़े। तो उसी स्थान से जहां से सिद्ध भगवान सिद्ध हुए, अतीत काल में भी, अभी भी, भविष्य में भी अनंत सिद्ध हो जाएंगे उसमें। तो इसी स्थान में इसी अवगाना वाले तो अनंत सिद्ध हो गए। अब दूसरे इसी स्थान से कोई छोटी अवगाना वाले हुए, वो भी जाके वहां खड़े हो गए, तो फिर अनंत सिद्ध ऐसे हो गए। छोटी अवगाना वाले हैं, कोई और थोड़ी बड़ी अवगाना वाले, अनंत है ऐसे सिद्ध। और अनंत सिद्ध ऐसे हैं कि उनसे एक आकाश प्रदेश दूर थे, चौड़ाई में, मोटाई में आदि कम थे, समझ लो ऋषभ देव भगवान से, तो उनके भी खड़े यही थे, तो उनकी और अवगाना छोटी आ जाएगी। कोई एक आकाश प्रदेश दूर बैठे थे, तो उनसे एक आकाश प्रदेश अधिक वाले भी हो गए। तो इस प्रकार अनंत तो एक में के और अनंत देश से स्पर्श किए हुए। एक बार सब चिंतन कर लो इस विषय का कि जहां ऋषभ देव भगवान खड़े हैं उस स्थान पर कितने आकार के सिद्ध खड़े हैं, कितनी अवगाना के खड़े हैं। तीर्थोगाली प्रकीर्णक में कहा गया है कि तीर्थंकर, इसमें आ ही जाएगा, तीर्थंकर भगवान खड़े कायोत्सर्ग मुद्रा में अथवा पद्मासन से ही सिद्ध होते हैं। बाकी जीव लेटे हुए, कोई गोदू आसन में, कोई किसी भी आसन में हो जाओ, तीर्थंकर ये 2 ही अवगाना से सिद्ध होते हैं, 2 ही आसन से सिद्ध होते हैं। तो फिर भगवान महावीर स्वामी तो गोदुई का आसन से सिद्ध हुए? नहीं, केवल ज्ञान हुआ उनको गोदू आसन। अच्छा। के समय तो वो मरुदेवी माता अध्ययन शुरू किया था उन्होंने, पद्मासन में थे। नंबर 2, उनसे असंख्यात गुणा सिद्ध ऐसे हैं जो कतिपय अंशों में एक दूसरे में समाये हुए हैं। प्रश्न 3645, जहाँ एक सिद्ध है वह अनंत सिद्ध आत्माएं कैसे रह सकती है? उत्तर, सिद्ध भगवान अरूपी अमूर्त होने के कारण
उनकी एक दूसरे में अवगाहना होने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। जिस प्रकार अनेक दीपकों की ज्योति एक दूसरे में समाई हुई होती है, उसी प्रकार सिद्ध भगवान भी ज्योति में ज्योति स्वरूप विराजमान है। देखो प्रश्न वो 36। आ रहे हैं, सुधा ने ये भेजा है, दिख रहा है ना फोटो? तो मान लो कि ये बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए में इनके आत्म प्रदेश तो सारे घुटने के ऊपर आ ही गए होंगे, शरीर ऐसे पड़ा है ऊपर आ ही गए होंगे, तो वहां इस आकार से भी हो ही सकते, थोड़ा अंतर होगा, हूबहू नहीं भी हो। सुधा सेठिया ने भेजा है ये फोटो। प्रश्न 3646, निम्नोक्त 10 प्रश्नोत्तर कौन से ग्रंथ के आधार से दिए जा रहे हैं? उत्तर, निम्नोक्त 10 प्रश्नोत्तर सिद्ध प्राभृत ग्रंथ और नंदी सूत्र की टीका से है। प्रश्न 3647, क्षेत्र की अपेक्षा एक समय में कितने जीव सिद्ध हो सकते हैं? उत्तर, नंबर 1 उधर्व लोक से 4, नंबर 2 उधर्व दिशा से 4, नंबर 3 अधोलोक से 20, नंबर 4 अधो दिशा 4 प्रदेश वज्र में से सिद्ध नहीं होते हैं, नंबर 5 तिर्यक लोक में तिर्यक दिशा से 108, नंबर 6 समुद्र से 2, नंबर 7 समुद्र के सिवाय शेष जल से 3, नंबर 8 मेरू पर्वत के सोमनस, भद्रशाल और नंदनवन से 4-4, नंबर 9 मेरू पर्वत के पंडक वन से 2, नंबर 10 चूल हिमवत पर्वत से 2, नंबर 11 अकर्म भूमि से 10, नंबर 12 महाविद्य क्षेत्र की प्रत्येक विजय से 20, नंबर 13 भरत ऐरवत और संपूर्ण महाविद्य, इन तीनों क्षेत्रों से एक समय में 108 सिद्ध हो सकते हैं। ऊर्ध्व लोक से कैसे सिद्ध होंगे? सहरण की अपेक्षा हो सकते हैं, या कोई चारण मुनि आदि वहां गए हुए हो, जाके उन्होंने लब्धि प्रयोग करके गए, बाद में उन्होंने आलोचना प्रतिक्रमण कर लिया, श्रेणी आरोहण कर गए, इन अपेक्षाओं से हो सकते हैं। ऊर्ध्व दिशा से, ऊर्ध्व दिशा में भी ये अपने आ चुका है। अच्छा, अगला प्रश्न ही है इसलिए बोलने की। ठीक, हाँ बोलिए वीना जी। प्रश्न 3643 नहीं सॉरी 3644 जो है उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या ऐसा समझे कि जैसे 333 1/3 धनुष के अवगाहना वाले जो सिद्ध भगवान विराजमान है, उसी स्थान में उतने ही अवगाहना वाले दूसरे सिद्ध भगवान विराजमान है, इसको ऐसा ही समझे? या उसमें अवगाहना छोटी बड़ी भी ले सकते हैं क्या? नहीं, उसी अवगाहना वाले अनंत है और छोटी बड़ी अवगाहना वाले भी अनंत है। ऋषभदेव भगवान जहां पर है विराजमान, तो 333 1/3 धनुष वाले तो उसी में ज्योति समाये हुए हैं, वो एकदम है ही अनंत। और उनसे छोटे भी हैं, उनसे थोड़ी एक आकाश प्रदेश अधिक कम वाले, 2 आकाश प्रदेश कम वाले, आदि अवगाहना वाले भी, यावत 2 हाथ वाले भी है वहां पर। अच्छा, कम मतलब कम वाले उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे पॉइंट में नहीं, इससे बड़ी तो अवगाहना है ही नहीं ना सिद्धों के। तो ये दूसरे पॉइंट वाले में क्या बोलना चाह रहे हैं? असंख्यात गुणा सिद्ध ऐसे जो कृतिपय अंशों में एक दूसरे में समाये हुए हैं। अनंत, अब अनंत में असंख्य गुणा अधिक समाये हुए हैं। मान लो कि यहाँ पे एक सिद्ध या अनंत सिद्ध में 1000 समाये हुए हैं, और उनको अंश से जो स्पर्श किए हुए, ये दूसरा है, ये अंगुली पूरी एक में एक नहीं है, इनके साथ में ये अंश में स्पर्श की हुई है। तो ऐसे कितने, इसमें अनंत 1000 थे, तो यहाँ असंख्य गुणा अधिक है, समझ लो 1500 2000 है। आंटी, हाँ आंटी आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखा उस अपेक्षा से तो ऐसा ही लग रहा ना कि 333 धनुष वाले, 333 से 1/3 धनुष वाले ही एक दूसरे के अंदर समाये हुए फर्स्ट लाइन में, और सेकंड वाले में असंख्यात गुणाएं कम बेसी वाले। हाँ नहीं, कहाँ 333 का, वहां संपूर्ण, जहाँ एक सिद्ध है वहां संपूर्ण आत्म प्रदेशों से अवगाढ़ अनंत सिद्ध है, मतलब उनका जो एक सिद्ध भगवान की जो आत्म प्रदेश की अवगाहना है, वैसे ही संपूर्ण अवगाहना वाले वहां अनंत संपूर्ण अवगाहना वाले। हाँ वाक्य क्या तो ठीक कर लो, किसी को वाक्यावली में थोड़ा ये, जहाँ एक सिद्ध है उस वहां संपूर्ण आत्म प्रदेशों से अवगाढ़ अनंत सिद्ध है। अब इसी एक प्रश्न है, यदि कोई जीव यदि कम अवगाहना वाला वहां पे सिद्ध होगा उसी स्थान में, तो उसके आत्म प्रदेश तो एज इट इज जैसे 333 1/3 में नहीं होगा ना, थोड़ा कम हो जाएगा ना, मेरा प्रश्न यही है। हाँ वीना जी, तो फिर वो पूरा का पूरा वो कैसे कवर करेगा? वो पूरा नहीं करेगा, वो देश है,
देश से भी बता दिए ना, जो कतिपय अंशों में एक दूसरे में समाये हुए हैं। अच्छा ठीक है, देश तो से भी वो दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हाँ, में तो पूरा का पूरा जो होगा वही हाँ, रह जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक हाँ, है। उसकी विवक्षा की गई है। पूरी तरह एक दूसरे में समाये हुए हैं, जो पूरी तरह एक दूसरे में समाये हुए हैं, ये फर्स्ट लाइन हो गई। मान लो कि भगवान है, वहां पे मैं विवक्षा कर रही हूँ कि 2 हाथ वाले, यानी 1 हाथ 8 अंगुल के अवगाना वाले सिद्ध है। तो ऐसे 1 हाथ 8 अंगुल के अवगाना वाले कितने सिद्ध है वहां पर? अनंत सिद्ध है। हाँ, ठीक है। अब 1 हाथ 8 अंगुल से छोटे तो होंगे नहीं, उनसे बड़े ले लो, 1 आकाश प्रदेश अधिक, 2, 3, 4 आकाश प्रदेश अधिक वाले कितने हैं, तो उनसे थोड़े बड़े हो जाएंगे। संपूर्ण एक दूसरे में पूरे का पूर्ण रूप से नहीं समाये हुए, लेकिन कतिपय अंशों से उसको स्पर्श कर रहे हैं, तो ऐसे सिद्ध भी असंख्य गुणा अधिक है उससे भी। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए कुसुम भाई। भाभी जी, जो जैसे देखा है ना, उद्धव लोक से 4 सिद्ध होते हैं, उनसे 8 होते हैं, तो ये संख्या किस आधार पे दी जाती है? या क्षेत्र की अपेक्षा, या पहले इतने ही सिद्ध हुए हैं और अब आगे भी इतने ही होंगे? आगे भी इतनी उन क्षेत्रों से, ऊर्ध्व लोक से एक समय में 4 से अधिक सिद्ध नहीं होंगे। भरत ऐरावत क्षेत्र से में जब तीर्थंकर भगवान आदि रहते हैं, चौथारा और रति है, उस समय में 108 सिद्ध होते हैं, लेकिन ऊर्ध्व लोक में कभी भी 4 से अधिक एक साथ सिद्ध नहीं होंगे। महाविद्य क्षेत्र में भी देखो, एक एक विजय से 20 ही सिद्ध होंगे, 108 सिद्ध नहीं होते हैं। संपूर्ण महाविद्य मिलाकर 108 एक समय में सिद्ध हो सकते हैं। ये किस आधार से कहा जाता है भाभी जी? ये केवल देख के बता रहे हैं भगवान की अतीत काल में भी हमेशा ऊर्ध्व लोक से 4 हुए, अनागत काल में भी ऐसे ही होगा। ऐसे ही होंगे। भाभी जी एक क्वेश्चन और। हाँ भाभी बोलिए। कुसुम भाई, हाँ, ये छद्मस का विषय नहीं है, अपन देख ही नहीं सकते हैं। अपन को ना ऊर्ध्व लोक दिख रहा है, ना सिद्ध होती हुई आत्माएं दिखेगी। अपन तो सोचेंगे कि वो व्यक्ति वहां काल कर गया, अब वो निर्वाण हुआ कि कहीं और गया गति में, ये सब सर्वज्ञ विषय। अब अभी जी ऐसा भी हो सकता है 4 भी सिद्ध हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कि 4 ही होंगे? कम तो हो ही सकते हैं, तो उत्कृष्ट कम तो हो ही सकते हैं ना। हाँ, ये उत्कृष्ट संख्या बता दी, हो जाती है, उत्कृष्ट बताइए। अभी ये क्वेश्चन हो रहा है, कोई मैं लिख तो सबको ठीक किएगा, प्रश्न ठीक कर लीजिए। क्षेत्र की अपेक्षा एक समय में उत्कृष्ट कितने जीव, उत्कृष्ट कर लो। क्लास में पढ़ाने के बाद शायद किताब बनती तो गलतियां नहीं रहती। भाभी जी एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ बोलिए। कोई भी एक प्रदेश का वर्ण गंध स्पर्श नहीं बदलता है क्या, या असंख्यात काल तक बाद बदल जाता है? कोई भी प्रदेश हो, उनकी स्थिति, वर्ण गंध रस स्पर्श की स्थिति उत्कृष्ट असंख्य काल की है। जगन्य एक समय बाद भी बदल सकता है, उत्कृष्ट असंख्य काल बाद तो अवश्य बदलेगा। एक प्रदेश की भी? हाँ, स्कंद रूप ना हो जाए। हाँ ठीक है। और स्कंद रूप में होगा तो भी सभी के लिए तो यही नियम, परमाणु से लेकर अनंत प्रदेशी स्कंद तक यही नियम है कि उनकी स्थिति इतनी है काल। जैसे मनुष्य की स्थिति मान लो 100 वर्ष की है, तो 100 वर्ष बाद उसको जाना ही पड़ेगा अन्य दूसरी जगह, तो उसी प्रकार इनके भी वर्ण गंध रस स्पर्श में परिवर्तन हो गई। एक समय उत्कृष्ट अनंत असंख्यात काल। कोई होता है अभी पीला बना और एक समय बाद में काला बन गया, काला बन गया, ऐसा हो सकता है ना। ठीक है, बस यही पूछ। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो आंटी। हाँ बोलिए। 12वां पॉइंट में है एक कर्म भूमि से 10 सिद्ध होते, तो वो कैसा है? एक कर्म भूमि में भी वहां तो कुछ है ही ना धर्म ध्यान। कर्म, हाँ कुछ नहीं है, ठीक बोल रहे हैं, वहाँ युगलिक है, धर्म ध्यान नहीं है, लेकिन सहरण की अपेक्षा कोई ले जाके वहां डाल देते हैं। कोई बैरी रहता है पूर्व जन्म का कि यहाँ से ले जाके डाल दिया और वहां पे उनके परिणाम विशुद्ध हो गए, केवल ज्ञान आ जाता है। और समुद्र से और समुद्र के सिवाय शेष जल से, समुद्र तैरण की अपेक्षा है। या ये भी संभव है कि कोई समुद्र से यात्रा कर रहा है, कोई गया हुआ है वहां पर, या कोई डूब गया समुद्र में, परिणामों की धारा ऊंची बढ़ गई, ज्यादा शरण की अपेक्षा है, लेकिन ये भी विकल्प हो सकते हैं। कोई यात्रा कर रहा है, परिणामों की धारा ऊंची हो गई, केवल ज्ञान आ भी गया है, तो वो पार तो कर नहीं सकता है, पानी में उतरेगा नहीं, वो वहीं का वहीं स्थिर बैठा है, वहां से मोक्ष में चला गया। शरण मीन्स क्या होता है आंटी जी? शरण यानी कोई देवता उठा के उनको दुख देने के लिए समुद्र में फेंक दे, पूर्व जन्म का कोई शत्रु हो तो।
और ये नपुंसक और पुरुष में भी 108 सिद्ध होते हैं, एक ऐसा नपुंसक में 10 कैसे हो सकते हैं? जब 10 नपुंसक वेदी सिद्ध होते हैं तो उत्कृष्ट एक समय में 10 ही हो सकते हैं। स्त्रियां सिद्ध होगी तो एक समय में उत्कृष्ट 20 ही सिद्ध हो सकती है। पुरुष ही एक समय में 108 सिद्ध हो सकते हैं। नपुंसक वाले भी सिद्ध हो सकते हैं ऐसा? हाँ। ठीक है। जय जितेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। आंटी, जैसे आप बोल रहे हैं कि ऋषभदेव भगवान की जैसे जिस स्थान से वो गए हैं, जैसे क्षेत्र में, उसी स्थान से अनंत जीव गए हैं, छोटी अवगाहना वाले भी गए हैं। तो जैसे उनकी तो जैसे 500 धनुष की अवगाहना है ना ऋषभदेव भगवान की, तो उन्होंने असंख्यात प्रदेश को घेरा हुआ था। जितनी मतलब जितने अवगाहन में रहते थे ना, तो असंख्यात प्रदेश उनके ज्यादा थे, प्रदेश वाला अवगाहन। और जो जिसकी छोटी अवगाहना उसने असंख्यात जो प्रदेश लिए हैं अवगाहन वाले, वो कम है, लेकिन वो सेम स्थान कैसे रहेगा फिर? क्यों नहीं रह सकता है? अभी यहाँ लाइट जल रही है, मान लो मैं 100 वॉट की इसके बराबर लाइट और लाके जला दूं, एक दिया भी लाके जला दूं यहाँ पर, तो प्रकाश पे प्रकाश समा जाएगा ना। यहाँ संसार से जब वो जाते हैं ना, वहाँ से क्षेत्र में तो मिलता है वो एक दूसरे से, लेकिन यहाँ से जब जा रहे हैं तो वो एक ही पॉइंट कैसे जा सकते हैं? क्योंकि उनका तो अवगाहन बड़ा, उनका छोटा है, छोटी अवगाहने वाले का। तो जब ऋषभदेव भगवान 500 धनुष की अवगाहना कब थी? तीसरे, यहाँ अवसर्पणी काल में, तीसरे आर्य के अंत में, चौथे आर्य के प्रारंभ आदि में। तो उसी वक्त उत्सर्पणी काल में भी तो तीसरे आर्य के अंत आदि में जब हो जाएगी 500 धनुष की अवगाहना वाले, उस स्थान से जाएंगे। कहते नहीं है अपन अड़ाई द्वीप का एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ से अनंत सिद्ध नहीं हुए हैं। सभी अवगाहना वाले सिद्ध हो चुके हैं, अनादिकाल से जीव सिद्ध हो रहे हैं। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि वहां से 500 धनुष की तो और भी बहुत होंगे, जैसे हुए हैं या होंगे, है ना, लेकिन छोटी अवगाहना वाले सेम पॉइंट से वहां, यहाँ संसार से वहां पर जाएंगे। वहां पर तो जहाँ पे ऋषभदेव भगवान की अवगाहना, वहीं पे पॉइंट पे वो होंगे, मतलब छोटा लेंगे अवगाहना, बट वो लेंगे। लेकिन यहाँ तो असंख्यात प्रदेश का अवगाहन ज्यादा उन्होंने घेरा था ऋषभदेव भगवान ने, और जो छोटी अवगाहना वाले होंगे उनका स्थान थोड़ा कम होगा, तो सेम यहीं से तो उनको स्पर्श, देखिए वो पॉइंट में आ जाएंगे ना। पॉइंट 1 में 3644 में कहा गया है ये 333 धनुष 1/3 अंगुल की अवगाहना ऋषभदेव भगवान की उत्कृष्ट। तो इसी स्थान पर अनंत सिद्ध हुए हैं, वो इसी अवगाहना के हैं। और अनंत सिद्ध ऐसे हैं जितने, मान लो 1000 हैं ऐसे, अनंत को अपन 1000 मान रहे हैं, 1500 ऐसे हैं जो देश से उनको स्पर्श किए, जो यहाँ से 2 हाथ की अवगाहना वाले गए, 3 हाथ वाले, 4 हाथ वाले जो गए हुए हैं, वो भी सब एक में एक हुए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, तो वो देश की अपेक्षा मानेंगे? 2 हाथ वालों की इतनी होगी, ये सिद्ध ऋषभदेव भगवान की इतनी बड़ी अवगाहना है, उनकी इतनी होगी, लेकिन एक में एक तो है ही देश में। देश से तो देश से बोलेंगे ना, एक में देश या कुछ अंशों में दे दिया ना, कतिपय अंशों में आप लोग वहां लिख लो जो देश से एक दूसरे में समाये हुए हैं। कतिपय अंशों के ऊपर सब कोई लिख लीजिए। और आंटी, प्रत्येक विजय से 20 हो रहे, जैसे 25 विजय है, तो फिर क्या मतलब हर एक विजय से 20 हो रहे हैं क्या सिद्ध? कितनी विजय? हर एक विजय में कितने? महाविजय क्षेत्र में 32 विजय, 32 × 20 करो तो कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा। 640 एक समय में सिद्ध होंगे नहीं, तो हर विजय से अगर 20-20 नहीं होंगे जब एक समय में 1, 2, 3, 4 में हो सकते हैं, 4 में भी हो तो भी ज्यादा हो जाएंगे, 3 में उत्कृष्ट हो सकते हैं। 20 करो तो कितना होगा? 4 करो तो 80 हुए, 5 करो तो ऐसे हुए, 5-6 विजय में हो सकते हैं उत्कृष्ट, सभी में एक साथ उत्कृष्ट नहीं होंगे, किसी में 2-3, किसी में 10, ऐसे करके 108 की संख्या पूरी होगी। अच्छा, जो 108 की संख्या करनी है ना महाविद्य क्षेत्र से, वो एक महाविद्य क्षेत्र से भी समझ सकते हैं, उस वक्त दूसरे महाविद्य क्षेत्रों से नहीं हो रहे हैं, या 5 महाविद्य क्षेत्र से भी कह सकते हैं। जैसे भरत क्षेत्र से अपन कहते हैं एक समय में उत्कृष्ट 108 सिद्ध होता है तो एक भरत से भी सिद्ध होंगे तो भी 108 सिद्ध हो सकते हैं। जैसे ऋषभदेव भगवान एक समय में 108 सिद्ध हुए थे ना। और कभी 5 भरत मिलाकर भी, 5 भरत, ऐरवत सब मिलाकर भी 108 होते हैं, महाविद्य भी मिल जाता है उसमें।
अगर आंटी हम विधि क्षेत्र में अभी जाते हैं तो मिथ्या दृष्टि होती जाती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो देव गति है उनकी नियमा। क्या 1 मिनट वापस बोलिए वंदना जी, सुनाई नहीं पड़ा। मतलब अगर हम अभी महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे तो हम सम्यक मिथ्या दृष्टि होके जाएंगे या सम्यक दृष्टि की तो देव गति की नियम है ना। हाँ, तो अभी अगर जाना है तो मिथ्या दृष्टि होके महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे क्या? मिथ्यात्व में स्पर्श करके जीव मनुष्य बन के जा सकता है, क्योंकि केवली की आगति 108 की बताई है ना, उसमें मनुष्य की भी आगति में, मनुष्य को भी ले रहे हैं ना आगति में। तो मिथ्यात्व में जाकर आयु बंद करके पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। अच्छा, तो यहाँ से हम मनुष्य मतलब मिथ्या दृष्टि होके मनुष्य भाव का भी बंद कर सकते हैं क्या वहाँ का? हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है आंटी जय। सुधा जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। बोलो सुधा। मेरे को वो ये पूछना था, ऐसे जवाब आप दे दिए कुछ कुछ कि ये मतलब कि भरत ऐरावत तो उसमें लेना है महाविद्या और ये लेना है, तो ये पांचों में से 108 होंगे या हो गया ना? हो गया। एक से होगा तब अन्य ये 5, जब एक से होंगे तब दूसरे में नहीं होंगे, जब 100 होगा तो क्षेत्र से नहीं होंगे, ऐसे समझने का ना। हाँ हाँ, क्योंकि 108 से अधिक एक समय में होंगे ही नहीं ना। हाँ वही पांचों भरत मिलाकर, कभी एक से भी हो सकते हैं, कभी 5 भरत 5 ऐरावत 5 महाविद्या मिलाकर भी 108 हो सकती है संख्या। ये प्रत्येक का है ना, भरत से 5 ऐरावत से 5 ये सबका होगा ना? नहीं, मैं तो कह रही हूँ कभी 2 भरत मिलकर 108 हो गए, कभी 2 भरत 2 ऐरावत 3 एक महाविद्या मिलकर हो गए, कभी सब मिलकर भी 108 एक समय में हो गए। हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें महाविद्या मिला सकते हैं भरत ऐरावत के समय। कंचन भाई कुछ बोल रहे हैं ना सुधा? हाँ, पर बहुत इतना आनंद आता है पढ़ के, बस पूछिए मत, हम बता नहीं सके। आप पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे कंचन भाई? तबियत ठीक है तो? ठीक नहीं तो विमला जी का नाम है, फिर देख लीजिएगा। ठीक है, पढ़िए। हाँ बोलिए आंटी। कोई पूछ रहे हैं क्या? हाँ बोलिए। अभी है लाइन पर। पूछो हाँ आंटी। हाँ पूछो आप। हाँ पूछता हूँ, है ना आंटी। अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि जैसे शरण की अपेक्षा यौगिक क्षेत्र में ऐसे भी सिद्ध होते हैं ना, तो इसका मतलब अपन ये से समझे कि अगर देवता को शरण करते हैं तो सिर्फ खराब क्षेत्र में या वहीं पर नहीं डालते हैं, वो अच्छे क्षेत्र में भी डाल सकते हैं, वहां तो सब सते सत हो गए ना जिसका शरण किया उसको। सता कैसे होगी? साधु को डाला तो वो साधुपना कैसे पालन करेगा? मैं इसको दुख दूं कि ये साधुपना नहीं पालन करे। वहां तो जाके कुछ है नहीं, अचित आहार कहाँ से मिलेगा, अचित पानी दोवन पानी कहाँ से मिलेगा? वो तो मौसम साता है बस, बाकी तो ऐसा तो ही है नहीं। हाँ साधुत्व को भंग करने के लिए डालेगा ना। हाँ बराबर, ठीक है आंटी, करेक्ट। हो गया? हाँ हो गया। बोलिए सुशीला जी दस्तानी। सुशीला जी दस्तानी। हाँ, तीर्थंकर भगवान के चिन्ह किस वजह से करते हैं? सब तीर्थंकर भगवान के चिन्ह लगे रहते हैं ना, वो चिन्ह किस वजह से होते हैं? उनके शरीर में सब सुख, बहुत 1008 सुख लक्षण बताए जाते हैं। चंद्रमा, सूर्य, तारा आदि जितने शुभ ये होते हैं उनके शरीर पर रहते हैं। और ये इनके जानवरों के भी जो चिन्ह बताए वो शुभ के सूचक है। हो गया? सुशीला जी क्लियर हुआ? हो गया। अच्छा, और अमित भैया? हाँ जय जिनेन्द्र सर, आपने क्वांटिटी बता दी, आपने समय का क्या रहता है? हर समय सिद्ध होते हैं या इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है? महाविद्य क्षेत्र से तो हर समय सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन भरत ऐरावत क्षेत्र में जब अवसर्पणी काल के तीसरे चौथे आर्य में हो सकते हैं और चौथे आर्य के जन्मे हुए 5वें आर्य में भी सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ 5वें आर्य तक 64 वर्षों तक सिद्धि गमन योग्य काल था। जम्बू स्वामी अंतिम सिद्ध हुए यहाँ से। तो मतलब समय का कोई फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकते हैं, समय का कुछ भी नहीं है? नहीं, समय दिया हुआ ना, युगलिक काल में सिद्ध नहीं होंगे, अभी 5वें आर्य में जन्मे हुए सिद्ध नहीं होंगे, छठे आर्य में सिद्ध नहीं होंगे, शरण की अपेक्षा हो जाएंगे। ये आगे वर्णन शरण की अपेक्षा भी आ जाएगा, उत्सर्पणी अवसर्पणी।
3657 में आने वाला है ये विषय। अच्छा समय का आंटी, ऐसा नहीं है कि हर समय सिद्ध होते ही हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हर समय सिद्ध कैसे होंगे? इतने मनुष्य ही नहीं हर समय सिद्ध होंगे तो एक पलक झपकाए उतने समय में तो कितने समय बीत जाते हैं एक पलक झपकाने में, असंख्य समय। इतने मनुष्य ही नहीं है, मनुष्य ही संख्य होते हैं, संख्या में ही वीतरागी कितने बनते हैं, इन्हें गिने वीतरागी बनते हैं, केवली बनते हैं। थैंक यू। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। अच्छा, ये 13वां पॉइंट है जो भरत, एरवत और संपूर्ण महाविद्य, इन तीनों क्षेत्रों से एक समय में 108 सिद्ध हो सकते हैं। इसका मतलब क्या संध्या में तीनों का मिला के या एक एक में? तीनों का मिलाकर भी एक एक में भी हो सकते हैं। भरत क्षेत्र से सिद्ध हुए थे ना ऋषभदेव भगवान, एक समय में 108 107 थे एक माह का, तो अगर तीनों मिलाकर भी हो सकते हैं। संपूर्ण महाविद्य शब्द इसलिए लिखा गया है कि महाविद्य की एक एक विजय से तो उत्कृष्ट 20 ही होंगे। अभी महाविद्य क्षेत्र से 108 सिद्ध हो सकते हैं, भरत अर्वत से तो होंगे नहीं, 5वां आरा चल रहा है यहाँ, वहां से 108 हो सकते हैं। तो यहाँ 2 बार दिया जो 108 सिद्ध, इसका मतलब कहने का आशय था कि सभी क्षेत्रों से 108 हो सकते हैं, भरत से भी हो सकते हैं, एरवत से भी हो सकते हैं, इसलिए 2 बार दिया। अच्छा, और मतलब इसका मतलब यही समझना है कि कहीं से भी मिला के तीनों का मिलाओ या एक का मिलाओ, एक समय में 108 सिद्ध हो सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा। और ये महाविद्य क्षेत्र की प्रत्येक विजय से 20 सिद्ध हो सकते हैं। तो प्रत्येक विजय की, तो इसका भी ऐसे ही समझना है। जैसे 32 विजय में 660 नहीं हो सकते हैं, वो 108 नहीं 20 ही होंगे। तो कोई भी विजय का हो या सब, तो कितनी विजय होगी? 4-5 विजय मिलाकर 108 हो सकते हैं ना। 4 में तो नहीं होंगे, 20 × 4 करो तो 80 हुआ, 5 करो तो 120 हो जाता है। 4 से 20 और थोड़े बहुत दूसरे से हो गए। ठीक है, जय जिनेंद्र। 100 हो गए और 1 से 1 और दूसरे 5 विजय में से 20 हो जाएंगे, तो छठी विजय से 6 हो सकते हैं, या एक हो सकते हैं दूसरी विजयों से। माने टोटल मिला के 20 ही होंगे एक समय में। हाँ। जय जिनेंद्र, कृतज्ञोस्मि। श्रेया जी, अच्छा, आपका डाउट था ना? हाँ, मैं ये कह रही थी जो इसमें चौथा पॉइंट है, अधो दिशा 4 प्रदेशी वज्र में से सिद्ध नहीं होते हैं, तो ये लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आया। तो 4 प्रदेशी बताई गई ना, पहले चरमांत के टुकड़े आदि में किए थे ना, ऊर्ध्व दिशा रुचिकाकार, ये फोटो भी बने हुए हैं ना, निकालो पेज नंबर, ये रहा देखिए 70 पेज नंबर आ गया 70, खोलिए। हाँ सर, ये ड्राइंग ऊर्ध्व दिशा 4 प्रदेशी बताई गई है ना, इधर ग्रीन रुचक प्रदेशों से नीचे ग्रीन। तो ऊर्ध्व दिशा में इसी स्थान पर क्या गुफाएं आदि भी है, पर्वतों पर भी, परमेरु पर्वत के शिखर पर जो चुलिका है उसके ऊपर भी अगर खड़ा है, ये पेन समझ लो ये चुलिका है, यहाँ पर अगर कोई खड़ा सिद्ध हो रहा है तो स्पर्श करता है, हो रहा है, इसको मान सकते हैं लंबाई में खड़ा है। लेकिन अधो दिशा एकदम वज्र में है, यहाँ कोई है नहीं, कोई खड़ा नहीं हो सकता है, कोई देवता कोई को ले जाके डाल भी नहीं सकता है, इसलिए वहां से सिद्ध नहीं होते। ठोस है पृथ्वी पे एकदम, तो पृथ्वी के अंदर देवता कैसे घुसाएगा उनको? यहाँ तो खाली स्थान हो गए, गुफाएं हो गई, अंदर है, छित ऊपर हो गया। आंटी मेरा एक डाउट है, पॉइंट नंबर 5 जो है ना, उसमें तिर्यक लोक में तिर्यक दिशा से नीचे भरत, एरवत और संपूर्ण महाविद्य बोल दिया, यानी कि 2.5 पूरा आ गया। कौन सा पेज नंबर बोलो, अपन कहाँ पढ़ रहे थे? 135 135। इसको डिफरेंशिएट कैसे करना? कौन सा पॉइंट बोल रही हो? 5 वाला पॉइंट और 13 पॉइंट, जब पूरा 2.5 आ गया तो फिर ऊपर तिर्यक लोक से तिर्यक दिशा, इसको कैसे बोलेंगे? तिर्यक लोक से तिर्यक दिशा आ गई पूरी, जितना भी तिरछा भाग है तिर्यक दिशा आ गई। तो आंटी एक बार का फरमाया था ना, निर्मल भैया पूछे थे कि भूमि भाग समझना, आकाश में जीव ठहरेगा कहाँ? नहीं ठहरेगा कहाँ, क्यों? थोड़ा सी कोई उछला हुआ कुछ भी है, देवता ले जा रहा है, फेंक रहा है, वो तिर्यक दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में नहीं है वो खड़ा, वो तिर्यक दिशा में उसको डाल रहा है।
तो आंटी ऊपर से कहीं तो भी फेंकेगा तो उसको सीढ़ी चढ़ के फिर मोक्ष जाने में 4 मिनट 22 सेकंड तो लगेंगे ही लगेंगे, तो उतनी देर में वो नीचे नहीं गिरेगा क्या आंटी? नहीं, सैरण कर लिया, शनि आरोहण शुरू हो गया, अभी तक वो पकड़ रखा है, वो फेंक रहा है सिद्ध प्राप्ति के समय में उसको। तो आंटी अप्रमत का तो सैरण होता ही, इसको पकड़ रखा है तो कैसे पकड़ेंगे? अप्रमत का तो सैरण हुआ ही नहीं। अप्रमत का नहीं होता है, प्रमत तो ही सैरण होगा। प्रमत का सैरण के बाद में भाव धारा ऊंची होके वो शनि आरोहण कर गए। अब शनि आरोहण कर गए, हाँ बोलो। इस अवस्था में भी देवता उनको पकड़ के रखते हैं क्या आंटी? ऐसे मतलब देवता को तो अभी ज्ञान होता है तो पता नहीं चलता आंटी, अष्टात्मा हो रही है ऐसे। किसकी आप होते तो वो सैरण ही क्यों करेगा? सम्यक दृष्टि जीव सैरण नहीं करेगा, अभी ज्ञानी जीव नहीं करेगा, विभंग ज्ञानी ही करेगा। अच्छा, तो वो आकाश में हो रहे, तिर्यक दिशा से आकाश में समझ में इतनी क्रूरता नहीं रहेगी कि वो व्यक्ति के उठाकर उसको इतना दुख दे कि समुद्र में फेंके या ऊपर फेंके, यहाँ कर्म भूमि में डाल दे, ऐसे परिणाम नहीं होंगे उनके। तो फिर आंटी बोल सकते हैं ना कि हर आकाश प्रदेश से हुए तो उसमें भूमि भाग लेने की कहाँ जरूरत है? अपन ये कह रहे हैं कि तिर्यक लोक से तिर्यक दिशा से 108, तो हर आकाश प्रदेश से अनंत सिद्ध हुए, ऐसा नहीं बोल सकते? होती है कि तिर्यक लोक से हो रहे हैं, जब ऊर्ध्व दिशा अधो दिशा का वर्णन कर रहे हैं तो तिर्यक दिशा को क्यों छोड़ेंगे? जिज्ञासा होगी ना। हम जो बोलते हैं ना, नहीं जैसे निर्मल भैया का बहुत टाइम पहले ऐसा प्रश्न था ना कि आंटी हर आकाश प्रदेश से सिद्ध हुए, तो आप फरमाए थे ऐसा कि भूमि भाग समझना, तो वो जरूरी नहीं है ना कि अपन भूमि भाग समझे, आकाश की समझ सकते हैं ना आंटी 2.5 गीत का, तो ये तिर्यक दिशा दे दी यानी कि हर 2.5 गीत के हर आकाश प्रदेश से जो सिद्ध हुआ, इससे नहीं निकलता आंटी। जब जा भी रहा है, अपन तो कह रहे हैं अपेक्षा से हर आकाश प्रदेश से तिर्यक दिशा से हुआ भी होगा, अतीत काल में इतने सैरण हुए ही होंगे, कोई डाल दिया है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई जंप कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, हो गया भावधारा। क्योंकि प्रश्न अधूरे नहीं रहेंगे ना भगवान महावीर गौतम स्वामी के, इनके जो रहेंगे भाई 2 दिशा का वर्णन है तो तीसरी दिशा को क्यों छोड़ा? क्योंकि आंटी ना जंप करते हुए तो कितना कर लेगा, उसको 4 मिनट 22 सेकंड निकाला, तो जंप करते हुए तो 4 मिनट 22 सेकंड कोई जंप करा भी रहा है, देवता भी करा सकता है ना, बॉल को करा है, यातना देना है किसी भी रूप में दे सकता है, जंप करा रहा है उस जीव को ऊपर नीचे, ऐसे कुछ भी करा सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रश्न 3648, उधर दिशा 4 प्रदेशी है, उसमें कहां से सिद्ध होते हैं? उत्तर, जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत की गुफाएं एवं चूलिका पर उधर दिशा को स्पर्श किया हुआ क्षेत्र समझना चाहिए। प्रश्न 3649, वेद की अपेक्षा एक समय में कितने जीव सिद्ध हो सकते हैं? उत्तर, एक समय में स्त्री 20, नपुंसक 10 और पुरुष 108 सिद्ध होते हैं। प्रश्न नंबर 3650, तीर्थंकर स्वयंभूत आदि एक समय में कितने सिद्ध होते हैं? उत्तर, एक समय में पुरुष तीर्थंकर 4, स्त्री तीर्थंकर 2, प्रत्येक बुद्ध 10, स्वयंभूत 4 और बुद्धबोधित 108 सिद्ध होते हैं। प्रश्न 36, अभी 20 तीर्थंकर है, अपन क्या कहते हैं, ये एक साथ जन्म में एक साथ मोक्ष जाएंगे, लेकिन उनमें भी समय का अंतर समझना चाहिए। एक समय में सिद्ध होंगे तो 4 ही होंगे, 2 समय छोड़कर 3 समय बाद ऐसे हो जाएंगे, लेकिन एक समय में 20 नहीं होंगे। प्रश्न 3651, आचार्य आदि से प्रतिबोध पाकर एक समय में कितने सिद्ध होते हैं? उत्तर, आचार्य आदि से प्रतिबोध पाकर एक समय में पुरुष 108, स्त्री 20 और नपुंसक 10 सिद्ध होते हैं। प्रश्न 3652, 3, 4, 5 ज्ञान स्पर्श करके एक समय में कितने जीव सिद्ध हो सकते हैं? उत्तर, 1, मति, श्रुत, केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान स्पर्श करके एक समय में 4 सिद्ध होते हैं। नंबर 2, उपयुक्त 3 और अवधि ज्ञान, ये 4 ज्ञान स्पर्श करके एक समय में 108 सिद्ध होते हैं। मति, श्रुत, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 4 ज्ञान स्पर्श करके एक समय में 10 सिद्ध होते हैं। नंबर 4, 5 ज्ञान स्पर्श करके एक समय में 108 सिद्ध होते हैं। जी असाता है तो मैं पढ़ लूं कि थोड़ी देर में पढ़ूं? अब असाता हो रही है तो कि किसी और को बोलूं? नहीं ठीक है। ओके। प्रश्न नंबर 3653, सिद्धों के केवल ज्ञान केवल दर्शन के उपयोग का वर्णन कीजिए। उत्तर, सिद्ध भगवान
केवल ज्ञानोपयोग से सभी वस्तुओं को त्रैकालिक पर्याय को जानते हैं और अनंत केवल दृष्टि से समृद्ध देखते हैं। पर्याय पदार्थों की क्रमवर्ती अवस्था। केवल ज्ञानी अभी पूरी लोक में जितनी भी वस्तुएं हैं, ये तीन दिख रही है अपने को चीजें, इन तीन, ये अनंत काल पहले क्या थी, अनंत काल बाद ये पेपर, ये इसके पुद्गल सब किस रूप में परिणत होंगे, सब चीजें उनको अलग अलग दिख रही है। और एक समय बाद केवल दृष्टि सभी संपूर्ण रूप से, एक अनाकार रूप से, जैसे मैंने ये तीन चीजें रखी और हटा ली, एक झलक दिखी ना आपको, ये रखी और हटाई, तो उस प्रकार केवल दर्शन से तो मात्र अलग अलग नहीं दिखेगा, आकार मात्र दिखेगा और अगले समय में पूरा अलग अलग दिखेगा। प्रश्न नंबर 3654, 3, 4, 5 चारित्र स्पर्श करके एक समय में उत्कृष्ट कितने जीव सिद्ध होते हैं? उत्तर नंबर 1 सामायिक, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात चारित्र, ये 3 चारित्र स्पर्श करके एक समय में 108 सिद्ध होते हैं। नंबर 2 उक्त 3 चारित्र और छेदोपस्थनीय चारित्र, ये 4 चारित्र स्पर्श करके एक समय में 108 सिद्ध होते हैं। नंबर 3 5 चारित्र स्पर्श करके एक समय में 10 सिद्ध होते हैं। प्रश्न 3655, एक समय में जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट अवगाहना वाले कितने सिद्ध होते हैं? उत्तर एक समय में जगन्य अवगाहना वाले 4, मध्यम अवगाहना वाले 108 और उत्कृष्ट अवगाहना वाले 2 सिद्ध होते हैं। यहाँ भी अंतर आ जाएगा। अपन कहते हैं कि महाविद्य क्षेत्र में 500 धनुष के अवगाहना वाले तीर्थंकर होते हैं और 20 तीर्थंकर रहते हैं कम से कम सदैव। उत्कृष्ट अवगाहना हो गई और यहाँ बता रहे हैं 2 सिद्ध होते हैं। पिछले पेज में बताया था कि तीर्थंकर कितने सिद्ध होते हैं एक समय में? पुरुष तीर्थंकर 4 सिद्ध होते हैं, स्त्री तीर्थंकर तो होते ही 2 हैं एक समय में उत्कृष्ट, पुरुष तीर्थंकर 4 सिद्ध होंगे। तो महाविद्य क्षेत्र से जो सिद्ध होंगे वो 2 ही सिद्ध होंगे 500 धनुष वाले। उस समय भरत ऐरवत क्षेत्र में कम अवगाहना वाले तीर्थंकर होंगे, वो उनको मिलाकर 4 तीर्थंकर सिद्ध होंगे। ये अंडरलाइन कर लो कि दोनों प्रश्नों पर एकांत में चिंतन कर लेना। कहाँ गया? उत्कृष्ट अवगाहना वाले 2 हैं, यहाँ पे चिंतन कर लेना, चिंतन बिंदु लिख लो। तो फिर सब भगवान ऋषभ देव उत्कृष्ट अवगाहना वाले थे, एक साथ 108 सिद्ध हुए, तो ये कैसे घटित होगा? तो वो तीर्थंकर की बात हो रही है ना, उत्कृष्ट, अब तो वो आश्चर्य हो गया ना उनका, तो 10 आश्चर्य में है ना ये बात। तो हाँ, उस समय 4 तीर्थंकर थोड़ी हुए एक साथ ऋषभ देव वाले थे, तो 2 तीर्थंकरों का ही कहते हैं भरत और ऐरवत के। प्रश्न 3656, एक समय में ग्रह लिंगी आदि कितने सिद्ध होते हैं? उत्तर एक समय में ग्रह लिंगी 4, अन्य लिंगी 10 और स्वलिंगी 108 सिद्ध होते हैं। स्वलिंगी द्रव्य और भाव से जैन साधु होना। प्रश्न 3657, 6 आरों में एक समय में कितने जीव सिद्ध होते हैं? उत्तर नंबर 1 अवसर्पिणी काल के पहले दूसरे आर्य में 10-10 सहरण की अपेक्षा। दूसरा अवसर्पिणी काल के तीसरे चौथे आर्य में 108-108। नंबर 3 अवसर्पिणी काल के 5वें आर्य में 20, चौथे आर्य के जन्मे हुए एवं सहरण की अपेक्षा भी। नंबर 4 अवसर्पिणी काल के 6ठे आर्य में 10 सहरण की अपेक्षा। नंबर 5 उत्सर्पिणी काल के पहले दूसरे आर्य में 10-10 सहरण की अपेक्षा। नंबर 6 उत्सर्पिणी काल के तीसरे चौथे आर्य में 108-108। नंबर 7 होंगे उस समय, क्योंकि उत्सर्पिणी काल में उस समय तीर्थंकर भगवान का शासन रहता है। नंबर 7 उत्सर्पिणी काल के 5वें 6ठे आर्य में 10-10 सिद्ध होते हैं महाविद्य क्षेत्र से सहरण की अपेक्षा। प्रश्न 3658, शंका, अवसर्पिणी काल के 5वें आर्य में एक समय में 20 सिद्ध होते हैं, तो उत्सर्पिणी काल के दूसरे आर्य में जो कि 5वें आर्य के समान होता है उसमें 10 ही क्यों? समाधान, अवसर्पिणी काल के 5वें आर्य में तीर्थंकर भगवान का शासन रहता है, जबकि उत्सर्पिणी काल में दूसरा आर्य में नहीं है। लोक का थोकड़ा, शतक 11, उद्देशक 10। एक डाउट है, श्रेया जी, डाउट है अन्नपूर्णा जी। हाँ, आंटी जी क्वेश्चन भी पूछ लेना, आपने जो चैट बॉक्स में डाला ना वो भी पूछ लेना। हाँ आंटी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र, आंटी
आंटी महाविद्य जैसे भरत क्षेत्र से 500 धनुष वाले सिद्ध हो रहे हैं तीर्थंकर भगवान, उस वक्त एरावत क्षेत्र से भी तीर्थंकर भगवान सिद्ध हो रहे हैं, तो मिनिमम 2 तीर्थंकर तो एक साथ सिद्ध होते ही हैं। हाँ। तो आंटी मेरा ये कहना है कि उस वक्त अगर महाविद्य क्षेत्र से भी 2 तीर्थंकर हो रहे हैं तो 500 के तो 4 हो गए ना आंटी? नहीं होंगे उस समय महाविद्य से। अच्छा, मतलब उस वक्त होंगे ही नहीं, ये मान लेना कि जब यहाँ से 2 उत्कृष्ट होंगे तो उस वक्त उस समय महाविद्य क्षेत्र से कोई तीर्थंकर नहीं होगा। अगले समय में हो जा सकते हैं, एक समय की बात चल रही है ना। हाँ, लेकिन उस एक समय में होगा ही नहीं। हाँ, नहीं। और आंटी आपने कहा ना कि तीर्थंकर भगवान के शरीर में बहुत शुभ चिन्ह होते हैं, तो क्या छद्मस्त की आंखों से वो दृष्टिगोचर होते हैं आंटी? हाँ, ज्योतिषी अपनी रेखाएं देखकर बोल देता है ना, हाथ की रेखाएं आदि देखकर, तो छद्मस्त क्यों नहीं दिखेगी? उनकी हथेली देख लो, उनके वो उत्पल, इसने निमित्तक ने कहा था ना, भगवान तो रेत पर चल के गए थे, खाली को देख कर ही कह दिया था कि कोई चक्रवर्ती यहाँ से गया है, ताकि उनकी रेखा आ गई थी उस मिट्टी पर। तो जन्म के साथ ही तो पता चल जाएगा ये तीर्थंकर होंगे, इतने शुभ चिन्ह देखने से तो पता चल जाएगा। उनके पहले ही पता चल जाता है ना, 14 स्वप्न उसी। और फिर वहां तो देवी देवता आते रहते हैं माता पिता का अभिनंदन करने के लिए। और इसमें जैन किसका एक पुस्तक में है कि प्रति थोड़े थोड़े दिनों में आके सोनइयों की वर्षा भी करते रहते हैं। हाँ, वृद्धि होती है सब। आंटी मेरा एक प्रश्न थोड़ा सा मतलब शर्म भी आती है आंटी, सिद्ध भगवान तो एक ही चीज को बार बार देखते हैं ना, वही केवल ज्ञान से 14 राजलोक का, तो मतलब वही चीज को देखते देखते वो नहीं आता उनको, जैसे हम अगर एक ही अन्नपूर्णा जब से जन्म खाना खाना शुरू की, फल का खा रही हो, रोज सूर्य को देख रही हो, चंद्रमा को देख रही हो, बोर हो गई? नहीं आंटी, बदलते तो है ना, हम भी तो खाना चेंज कर ही लेते हैं ना आंटी। तो उनको भी तो इतनी बदलती हुई अवस्थाएं दिख रही है ना। आज मेरी आत्मा मेरी आत्मा को इस रूप में देख रहे हैं, थोड़े दिन बाद अन्य रूप में देखेंगे। हाँ आंटी। तो बदलती हुई पर्याय दिख रही है ना। हाँ, और ये कितनी आश्चर्य, हर पर्याय दिख रही है। मैं अनंत काल पहले कैसी थी, किस रूप में थी, अनंत काल कैसी, तत्समिच्छा में दुक्कड़म नहीं रहूं अनंत काल संसार में, लेकिन पूरी पर्याय दिखेगी ना। हाँ आंटी, तहती आप नहीं रहेंगे। अरे आंटी वो क्या पूछ आंटी, वो उपयोग तो लगाते नहीं है ना, बिना उपयोग के देख रहे हैं ना आंटी। लोग मरासा लोगों जैसे पूछते हैं, आप लोग थकते नहीं हो? रोज नहाना, रोज खाना, रोज यही घूमना, यही टीवी देखना, थकते नहीं हो, बोर नहीं होते हो? और मरासा को लोग पूछते हैं कि आप लोग दिन भर धर्म ध्यान करते हुए थकते नहीं हो? तो जिसकी आत्मा जिसमें रमण कर जाती है, जब केवल ज्ञान को प्राप्त करोगी ना तुम, तब तुम्हारे मन में लगेगा कि अरे मैंने क्या प्रश्न पूछा है, तो कितना आनंददायी है केवल ज्ञान। कहती आंटी आपकी चौदम फलित। और आंटी यहाँ पे मुस्कान जी बरड़िया दीक्षाती बहन आज आई हुई है। अच्छा। हाँ, उनका जब वैसे तो बिलासी पड़ा गुवाहाटी में अभिनंदन हो गया, आज हमारे यहाँ पे होगा शाम को। अच्छा अच्छा, कृपा आंटी। बहुत बहुत अन्नपूर्णा जी ये भी पूछ रहे थे, सिद्ध भगवान को उपयोग लगाना पड़ता है क्या? हाँ हाँ, नहीं, स्वभाव एक एक समय कितना सूक्ष्म है। एक समय केवल ज्ञान, एक समय केवल दर्शन, बस उसी में रमण करते रहते हैं। उनकी आत्मा मोहनिकर्मी नहीं है, तो कोई आकुलता व्याकुलता कुछ है ही नहीं, परम शांति है। स्वयं रमण समुद्र की गहराई में भी वैसी शांति नहीं है, वैसी शांति वीतरागियों की आत्मा में होती है। हाँ आंटी, हाँ आंटी, कृपा आंटी। अपनी आत्मा तो हर समय आकुल व्याकुल, कुछ न कुछ, मुझे खाने की टाइम हो गई, नहाने की टाइम हो गई, ये खरीदने जाना है, उसने ये कहा वो कहा, उसमें रमण करते हैं। उनकी आत्मा ज्ञान में। हाँ बोलिए विनय। यहाँ पे जो स्त्री तीर्थंकर 2 बताए हैं, तो यानी आगमों में अपने मल्लिनाथ भगवान के लिए बोलते हैं कि आश्चर्य हुआ, जबकि स्त्री तीर्थंकर 2 प्रति समय में बोलने के सिद्ध हो सकते हैं, यानी ये आश्चर्य को कैसे माना फिर इसको? वो उसी आश्चर्य में अंतर्भावित है। अरवत में भी हुए थे मरुदेवी नाम के स्त्री तीर्थंकर, जब यहाँ मल्लिनाथ भगवान हुए थे, जम्बूद्वीप के अरवत क्षेत्र में हुए थे। तो मतलब ये तो शास्त्र में एक आश्चर्य आ जाए, हर स्थान में अभी 10 आश्चर्य कहे जाएंगे, चाहे उन स्थानों में 10 हुए नहीं हो, इस क्षेत्र में अपने जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में 10 हुए, तो सभी जगह ये कहा जाएगा कि अभी इस अवसर काल में भरत क्षेत्र में 10 हुए। वो भी उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे अपन पुंडरिक का वर्णन पढ़ते हैं कि 3 दिन संयम पाला, सर्वार्षित विमान में गए, वो 3 दिन का संयम छोड़ा तो 7वें नरक में गया। कहाँ की कथा है ये? महाविद्य क्षेत्र की है ना।
हाँ वो बात नहीं, मेरा कहने का प्रश्न है कि जो स्त्री तीर्थंकर शास्त्र में बताई गया है कि शास्त्र में स्त्री तीर्थंकर प्रति समय में 2 जा सकते हैं, यानी स्त्री तीर्थंकर होते हैं। हाँ, यानी हर कोई आश्चर्य पहली बार नहीं हुआ है, हर अनंत काल का आश्चर्य होते ही रहते हैं। और एक है कि जो मध्यम अवगाहना वाले हैं जो 108 सिद्ध हो रहे प्रति समय में, तो उसमें तीर्थंकर की मध्यम अवगाहना तो हो ही सकती है। हाँ, तीर्थंकर रूप में वो सिद्ध है, मतलब जो तीर्थंकर है वो नहीं होंगे, बाकी तो सिद्ध होने में कोई बाधा नहीं है ना। हाँ हाँ, उन 108 में 1-2 तीर्थंकर भी हो सकते हैं। जो ऋषभ 108 हुए उनमें तीर्थंकर तो 2 ही थे, बाकी तो दूसरे ही थे। और ये 5वें आर्य में जो संहरण की बात आ रही है, तो मेरा प्रश्न है कि अभी भी कोई भी संहरण, अभी तो जैसे यहाँ की जन्मा हुआ कोई नहीं जाएगा, तो क्या वर्तमान में कोई केवल ज्ञानी ऐसे हो सकते हैं उनको संहरण करके यहाँ पे? बिल्कुल हो सकता है। अपना पुण्योदय नहीं कि अपन उनका दर्शन करें, आपने मिले, क्योंकि कोई सहरण करके डालेगा तो उन्हें कोई ऐसे स्थान में डालेगा नहीं कि यहाँ विचरण करे, गोचरी पानी आदि रूप में साधुपना पालन करे। वो तो किसी ऐसे निर्जन स्थानों में ही डालेगा ना, प्राय करके। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट एक मिनट, संजू जी। हाँ भाभी जी। हाँ 3644 वापस वही है। एक बार मैं थोड़ी सी उसमें ये हो गई, ऐसा समझना कि अपने पास जैसे कोई बड़ी चीज है और उसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें जैसे समा जाती है, वैसे ही सिद्ध भगवान होते हैं कि माने जैसे एकदम अंगुली से टच करके ही सिद्ध हो सकते हैं। हाँ, उस समय तो नहीं हो भी सकते हैं, पास पास भी कोई बैठे हो तो भी सिद्ध हो गए एक साथ में, कोई कारणवश पास पास तो भी हो सकता है। हाँ, और एक दूसरे में हेलो आंटी जी। एक मिनट विमला जी, उनका प्रश्न चल रहा है संजू जी का, एक मिनट। संजू जी पूछिए। हाँ यही था, भाभी जी ने बोल दिया एक दूसरे में समा सकते हैं ना, या पास पास में ऐसे टच करके भी रह सकते हैं सिद्ध भगवान। हाँ हाँ हेलो बोल गया संजू जी। वो 3653 में है, सीधे सिद्ध को केवल ज्ञान केवल दर्शन का उपयोग का वर्णन कीजिए। सिद्ध भगवान केवल ज्ञान उपयोग से सभी वस्तुओं को त्रिकालिक प्रायों को जानते हैं और अनंत केवल दृष्टि से श्रत देखते हैं। प्राय पदार्थों की क्रमवृत्ति अवस्था है, पर इसमें लिखा 3, 4, 5 चारित्र स्पर्श करके एक समय में उत्कृष्ट किसने जीव सिद्ध होते हैं? तो सामायिक सूत्र सूक्ष्म संप्राय और अख्याख्यात चारित्र से 3 चारित्र स्पर्श करके एक समय में 160 सिद्ध होते हैं। ये 3 चारित्र से भी 108 और 3 चारित्र से भी 108 सिद्ध होते हैं। फिर यहाँ 5 चारित्र को स्पर्श करके एक समय में 10 सिद्ध होते हैं। ये समझ में नहीं आया पंडित। कोई जीव होता है, 5 परियार विशुद्ध चारित्र पे अंगीकार किया हुआ रहता है। परियार विशुद्ध चारित्र की अवस्था में वो सिद्ध नहीं होगा, लेकिन परियार विशुद्ध चारित्र स्पर्श करके वापस वो आ जाता है छेदोपस्थापनीय चारित्र में। ऐसा जीव, ऐसे जीव यदि सिद्ध हो तो एक समय में 10 से सिद्ध होते हैं। स्पर्श करके वापस 5 चारित्र को स्पर्श करेगा कौन? वो मतलब 3, 4 चारित्र स्पर्श करेंगे, 5 चारित्र स्पर्श करेंगे। हाँ, कोई जीव होता है 5 को भी स्पर्श किया हुआ रहता है, कोई 3 को स्पर्श करके मोक्ष में चले जाते हैं। ठीक है आंटी। हो गया विमला जी? आंटी हाँ हो गया। आपने केवल दर्शन और केवल ज्ञान का बताया, आपने 3 वो चीजें बताई थी, तो केवल दर्शन में क्या दिखती, बस सिर्फ दिखती है, उनको ये काउंटिंग नहीं कि 3 है केवल दर्शन में? काउंटिंग नहीं, बस अनाकार है ना, वो तो अलग अलग नहीं दिखेगी, बस उनको एकाकार रूप में वस्तुएं दिख रही है, पूरी झलक दिख रही है। जैसे अपने को ये दूर से एक बार ऐसे मैंने रखा और हटा लिया, आपको झलक दिखे, और फिर जब ज्ञान में रमण कर रहे हो आपको तीनों चीजें अलग अलग दिख रही है। तो उसी प्रकार समझना चाहिए केवलियों का भी। हो गया वंदना जी? वंदना जी हैंड रेज करिए ना।
म्यूट हो गए कि एग्जिट हो गए? ठीक है श्रेया जी पढ़िए। पढ़ी आंटी है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना 3657 का सिक्स वाला, सर्पणी काल के चौथे आरे में तो शुरुआत में ही होंगे, तो वहां पर तो अवगाना उसमें 500 धनुष की होगी ना, तो जो 108 सिद्ध एक समय में होंगे तो अवगाना फिर आगे पीछे होगी, कम बेसी? क्यों सभी 108 के क्यों होंगे? छोटी बड़ी अवगाना वाले भी होते हैं। हाँ वही बोला ना, कम बेसी वाले ही होंगे ना फिर तो आंटी। हाँ लोक का थोकड़ा शतक 11 उद्देशक 10। एक प्रश्न अंजलि जी का हाँ बोलिए अंजलि जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ हाँ जी, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3658। उसका जो समाधान है, अवसर्पणी काल के 5वें आर्य में तीर्थंकर भगवान का शासन रहता है, जबकि उत्सर्पणी काल के दूसरे आर्य में नहीं। यह मेरी जिज्ञासा है कि जो अवसर्पणी काल के 5वें आर्य में 20 केवली बता रहे हैं, उसमें क्या नियम चौथे आर्य के जन्म में हुए 10 ही होंगे? नहीं, पांचवें एक समय में 20 सिद्ध हो रहे हैं ना, वो सभी चौथे आर्य के जन्म में हुए होंगे तो बहुत हो सकते हैं। शरण की अपेक्षा भी बोल रहे हैं। नहीं, शरण भी हो जाए, जन्मे हुए भी तो हो सकता है। जम्बू स्वामी, गौतम स्वामी आदि 5वें आर्य में सिद्ध हुए। हाँ तो जन्मे हुए मतलब 10 से भी ज्यादा हो सकते हैं ना 5वें आर्य में? 20 बता रहे हैं ना भगवान। ठीक है, मतलब 20 में दोनों इंक्लूड है। हाँ नहीं, 20 वो भी हो सकते हैं, 20 शरण वाले भी हो सकते हैं। आंटी शरण वाले तो 10 ही होंगे। अच्छा अब शरण बता रहे हैं, शरण वाले शरण के 20 एवं शरण की अपेक्षा भी दोनों मान सकते हो। कभी हो सकता है कि चौथे आर्य के सभी जन्मे हुए 20 जा रहे हैं, कभी सोच लो कि मिक्स हो गए, कुछ भी हो केवल 20 शरण की अपेक्षा भी 20 हो सकते हैं, केवल शरण की अपेक्षा। थोड़ी क्लिष्ट कल्पना है, हालांकि उल्लेख नहीं है ऐसा कहीं भी ग्रंथों में। क्लिष्ट कल्पना है कि एक साथ में 20 देवों की मति फिरे, 20 को ला के डाल दे, अब कुछ भी हो सकता है। छद्मस्त अवस्था में वैर जागृत हो गया, 20 जनों ने दुख दिया, 20 को ही उठा के ला के डाल दे, 20 केवल ज्ञानी हो जाए। एक उस दिन है ना, वो अनीता कर्नावट बोल रही थी ना 3510, खोलिए सबको ही, उसमें स्पेलिंग करेक्शन है। मेरा उस वक्त उपयोग नहीं गया, मैंने कहा ठीक लग रहा है। 3510.5 में सुधर्मा वतनसक लिखा हुआ है। 350 देखो सौधर्मा वतनसक है ना, इसको स्पेलिंग, इसका भी स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, सौधर्मा वतनसक कर। सौधर्मा जो ऊपर है 3509 में जो लिखा हुआ है उसमें वो वाला ही। ठीक। प्रश्न 3659 शतक 11 उद्देशक 9 और 10 के विषयों में क्या संबंध है? उत्तर नंबर 1, शिवराज ऋषि ने विभंग ज्ञान से लोक में 7 द्वीप 7 समुद्र ही देखे थे, जबकि लोक में असंख्य द्वीप समुद्र है, अतः लोक के स्वरूप का यथार्थ वर्णन क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? हाँ मुझे लगा मेरा कुछ हो गया, शायद डिस्कनेक्ट हो गए। जी हाँ मैं बोल रही हूँ। ओके ओके हाँ आ गई? हाँ अब आवाज आ गई? अच्छा। सिद्ध होने वाले जीवों का सहनन, अवगाहना, वेद आदि अनेक प्रकार की योग्यताओं का कथन करने के पश्चात सिद्ध उदर लोक के लोकांत में रहते हैं, इसलिए भी लोक का कथन किया जा रहा है। प्रश्न 3660 लोक किसे कहते हैं? उत्तर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय से व्याप्त और सभी द्रव्यों के आधार रूप 14 रज्जु परिणाम आकाश खंड को लोक कहते हैं। प्रश्न 3661 भंते लोक कितने प्रकार का है? उत्तर गौतम लोक 4 प्रकार का है, यथा 1 द्रव्य लोक, नंबर 2 क्षेत्र लोक, नंबर 3 काल लोक और नंबर 4 भाव लोक। प्रश्न 3662 द्रव्य लोक किसे कहते हैं? उत्तर
धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों को द्रव्य लोक कहते हैं। प्रश्न 3663 क्षेत्र लोक किसे कहते हैं? उत्तर क्षेत्र आकाश प्रदेश रूप लोक को क्षेत्र लोक कहते हैं। प्रश्न 3664 काल लोक किसे कहते हैं? उत्तर समय, आवलिका, मुहूर्त, दिवस आदि काल रूप लोक को काल लोक कहते हैं। प्रश्न 3665 भावलोक किसे कहते हैं? उत्तर वर्ण, गंध आदि को भावलोक कहते हैं। कषायों को, औदैक आदि भावों को भी भावलोक कहते हैं। प्रश्न 3666 भंते क्षेत्र लोक कितने प्रकार का है? उत्तर गौतम क्षेत्र लोक 3 प्रकार का है, अधोलोक, तिर्यक लोक और उधर्वलोक। प्रश्न 3667 अधोलोक को अधोलोक क्यों कहते हैं? उत्तर क्षेत्र के प्रभाव से जिस लोक में पुद्गलों के प्राय अशुभ अधय परिणाम होते हैं उसे अधोलोक कहते हैं। प्रश्न 3668 तिर्यक लोक को तिर्यक लोक क्यों कहते हैं? उत्तर जिस लोक में पुद्गलों का मध्यम यानी न अति शुभ न अति अशुभ परिणाम होता है उसे तिर्यक लोक, मध्य लोक कहते हैं। तिर्यक यानी तिरछा, मध्य। उधर्वलोक, उधर्वलोक को उधर्वलोक क्यों कहते हैं? जिस लोक में पुद्गलों का उधर्व ऊंचा शुभ परिणाम होता है उसे उधर्वलोक कहते हैं। प्रश्न 3670 तीनों लोक के पुद्गलों का उपयुक्त प्रकार से क्रम क्यों है? उत्तर अधोलोक के अंतिम छोर पर अशुभ पुद्गलों की बहुलता है, वहां से जितना ऊपर उठा जाए उतनी ही अशुभ पुद्गलों में कमी आती जाती है और शुभ पुद्गलों में वृद्धि होती जाती है। यावत अनुत्तर विमान का वातावरण शांत, शुभ और प्रशस्त है, उससे भी ऊपर सिद्ध शिला यावत लोकाग्र का तो कहना ही क्या है। प्रकार आंटी पुद्गल में शुभता अशुभता कैसे घटित होगी? क्या उनके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श जो है वो शुभ अशुभ में परिमाण में चेंज होगा क्या? गंध, रस, स्पर्श 2 वर्ण शुभ माने गए, 3 अशुभ माने गए, क्योंकि उन 3 का स्थिति बंध अधिक है इसलिए पाप प्रकृतियों में ले रहे हैं, स्थिति का विभाजन तो हुआ है। ऊपर ऊपर आते जाएंगे तो जो पुद्गल है उनमें शुभ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ज्यादा क्वांटिटी में रहेंगे, ऐसा समझिए। हाँ, शुभ पुद्गलों की अधिकता है, तभी वहां अंधकार, ऊर्ध्वलोक में अंधकार नहीं है। 3670 पढ़िए वापस। तीनों लोक के पुद्गलों का प्रत्येक प्रकार से क्रम क्यों है? उत्तर अधोलोक के अंतिम छोर पर अशुभ पुद्गलों की बहुलता है, वहां से जितना ऊपर उठा जाए उतनी ही अशुभ पुद्गलों में कमी आती जाती है और शुभ पुद्गलों में वृद्धि होती जाती है। यावत अनुत्तर विमान का वातावरण शांत, शुभ और प्रशस्त है, उससे अपने को तो अपने भीतर अनुत्तर विमान का तो है ही, वहां के जीवों का तो 4थे जीव स्थान वर्ती है, अपन 5वें जीव स्थान परती है। अपन अपने अंदर का वातावरण ऐसा बनाए ना, आज प्रयास करते हैं अपन सब अगली क्लास तक। उससे भी ऊपर सिद्ध शिला यावत करीब 2 साल से भगवती सूत्र पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में बदलाव आ रहा है। खुद को अनुभूति होनी चाहिए, दूसरे के बोलने से कुछ नहीं होता है। बाहर से तो ठीक है, कोई भी कुछ बोल देगा, अपन शर्म से ही नहीं समाई करके उठो, किसी को क्या बोल रहे हैं लोग अभी बोलेंगे, अभी तो समाई करके उठी है, अभी गुस्सा हो रही है, अभी ये बोल रही है वो बोल रही है, तो डर के मारे भी अपन चुप रहते हैं कि अपनी समाई बदनाम हो जाएगी। अंदर का वातावरण कैसा है, सब अपना ये आत्मनिरीक्षण करना कि भीतरी वातावरण है क्या, शांत, शुभ, प्रशस्त, बहुत अनमोल रिद्धि है ये आंतरिक। अंडरलाइन कर लो सब इसको, जब भी पढ़ो इस पे एक बार रुक जाएंगे, मैं भी कर रही हूँ, सब कर लीजिए। उससे भी ऊपर सिद्ध शिला यावत लोकाग्र का तो कहना ही क्या है। प्रकार प्रश्न 3671 भंते अधोलोक कितने प्रकार का है? गौतम क्या है कि संवेग भाव रोज आ रहे हैं, संवेग भाव के साथ साथ आंतरिक वातावरण भी देखना है अपना, तब सोने में सुहागा होगा। हाँ पढ़िए। प्रकार का है। उत्तर गौतम अधोलोक 7 प्रकार का है, यथा रत्न प्रभा पृथ्वी यावत अधः सप्तम पृथ्वी,
अधोलोक में 84 लाख नरकावास और 7,72,00,000 भवनपति देवों के भवन है। प्रश्न 3672 भंते तिर्यक लोक कितने प्रकार का है? उत्तर गौतम असंख्यात प्रकार का है। जम्बू द्वीप आदि असंख्यात द्वीप है और लवण समुद्र यावत स्वयंभू रमण समुद्र तक असंख्यात समुद्र है। प्रश्न 3673 भंते उधर लोक कितने प्रकार का है? गौतम उधर लोक 15 प्रकार का है। यथा सौधर्म कल्प से अच्युत कल्प तक 12 देवलोक, नवग्रह, अणुत्तर विमान और ईशत प्रागभारा पृथ्वी। नोट, ईशत प्रागभारा पृथ्वी सिद्धिशिला का नाम अंत में दिया गया है क्योंकि भव्य प्राणियों को अंत में यही जाना है। संस्थान हाँ, जिनेंद्र हाँ बोलिए। इनकी वो 3670 में जो है ना अपाशुभ का पुद्गलों की बहुलता है हाँ, अधोलोक में, और फिर सिद्धशिला में वो है, तो पुद्गल भी वैसे ही ग्रहण करते हैं आंटी अपन, जब उसकी बहुलता तो उसी को ग्रहण करेंगे क्या अपन? वातावरण की बात चल रही है यहाँ पर। वातावरण पूरा वैसा है, शुभ अशुभ पुद्गलों सब अपना तो अपने भावों पर निर्भर कर रहा है। सातवीं नारकी में भी जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, तीर्थंकर की आत्मा भी है, असंख्य आत्मा है, तीर्थंकर नाम कर्म बांधी हुई नरक में है अभी। तो भावों पर निर्भर परिणमन करते हैं ना। कार्बन वर्गना तो एक जैसी कर्म की अपेक्षा बात करते हैं, एक जैसी उसको अपन अपन भावों के अनुसार उसमें रसबंद कर लेते हैं। अच्छा, तो वो ग्रहण की अपेक्षा से नहीं है, जस्ट उसका पुद्गल वैसा रहेगा वहाँ पे। हाँ, ये क्षेत्र की अपेक्षा बता रहे हैं कि अधोलोक अंधकार में है, देवलोकों के भवनवासी के भवन है, वहाँ उनके भवन चमकीले हैं आदि, इसलिए उनमें चमक है, वहाँ वो अलग हो गया, बाकी अंधकार में रहता है वहाँ। थैंक यू आंटी। वीना जी, निर्मल भैया आप क्या बोल रहे हो? आप प्लीज हैंड रेस करिए ना निर्मल भैया। हाँ वीना जी पूछिए। हाँ, जय जिनेंद्र बाबू जी, ये अभी प्रश्न है, इसमें जम्बू द्वीप आदि असंख्यात द्वीप है और लवण समुद्र यावत स्वयं समुद्र तक असंख्यात समुद्र है। तो अपने जो लवण समुद्र नाम के असंख्यात समुद्र है, ऐसा समझे? सभी वाले असंख्य समुद्र, लवण समुद्र, असंख्य नदी समुद्र, लेकिन स्वयंभू रमण समुद्र एक ही है। नाम समुद्र एक ही है। हाँ बोलिए। नहीं आंटी, मैं बोल रहा था, मैं कह रहा था वो उधर वो लोग नहीं, उर्दू लोग बोलना, ऐसा बोल रहा था मैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है। पढ़िए श्रेया जी। संस्थान 3674 भंते अधोलोक का संस्थान आकार कैसा है? उत्तर गौतम अधोलोक तप्र के आकार का है। तप्र उल्टी लघु नौका, उल्टा शराब वाला। अब देखिए यहाँ प्रश्न, ये 3675 में तो दिया है कि तिर्यक लोक में ग लिखकर हलंत किया आधा ग, और 3672 में देखिए क लिखा हुआ है, तो ये क गलत है, ये राइट स्पेलिंग है। जहां जहां गलती लगे अपने आप करेक्शन कर लिया करिए ऐसे पढ़ते वक्त। शास्त्रों की वाणी में गलत स्पेलिंग भी नहीं आना चाहिए, गलती हो जाती है, मेरे से हो गई है। हाँ, ग करना है, सबको ग करना है वहाँ। ठीक, बहुत जगह है और भी आया हुआ है। हाँ पढ़िए। 3675 भंते तिर्यक लोक का संस्थान कैसा है? उत्तर गौतम तिर्यक लोक झालर के आकार का है। प्रश्न 3676 झालर किसे कहते हैं और उसका आकार कैसा होता है? उत्तर झालर एक वाद्य यंत्र है जो ऊंचाई में कम होता है परंतु इसका विस्तार लंबाई चौड़ाई बहुत होता है। उसी प्रकार तिर्यक लोक भी विस्तृत वृत्ताकार घट्टी के पाठ जैसा गोल है। प्रश्न 3677 भंते उधर लोक का संस्थान कैसा है? उत्तर गौतम उधर लोक खड़ी मृदंग के आकार का है, सीधे रखे हुए ढोलक के समान। प्रश्न 3678 भंते लोक का संस्थान कैसा है? उत्तर गौतम लोक सुप्रतिष्ठक
के आकार का है। उल्टे दिए के ऊपर सीधा दिया और उसके ऊपर एक उल्टा दिया रखने से जो आकार होता है उसे सुप्रतिष्ठक आकार कहते हैं। भंते, आलोक का संस्थान कैसा है? गौतम, आलोक का संस्थान पोले गोले के समान, पोला खाली गोला। समूह अर्थात आकाश प्रदेशों का समूह। प्रश्न 3680, अनंत लोक के बीच में लोक का संस्थान कैसा दृष्टिगोचर होता है? उत्तर, आलोक के बीच में लोक गेंद के बीच में एक रजकण जैसा अथवा लटकते हुए छीके जैसा दृष्टिगोचर होता है। आंटी हम जीव जो अजीव प्रोनाउंस करेंगे ना, तिर्यक लोक, क बोलना हमको कि ग बोलना बीच में? तिर्यक लोक, ग ना, तो ये ग के नीचे हलंत आया, इसका मतलब आधा ग लिखना होता है ना अपने को, व्याकरण के हिसाब से आधा ग। ठीक है, चाहे आधा ग लिखो चाहे हलंत लगाओ, एक ही बात है। हाँ, ये 3681 में भी आंटी चेंज होगा, क है दोनों। हाँ, सब पढ़ते वक्त वापस कर लेना, ठीक। पहले भी आ चुका है। जीव, जीव के देश आदि। प्रश्न 3681, लोक, अधोलोक, तिर्यक लोक और उधर लोक में क्या जीव है? जीव के देश है, जीव के प्रदेश है, अजीव है, अजीव के देश है, अजीव के प्रदेश है। उत्तर, लोक, अधोलोक, तिर्यक लोक, उधर लोक के भंगों और लोक के एक आकाश प्रदेश पर जीव अजीव के भंगों का वर्णन 10 दिशाओं के थोकड़े में प्रश्न संख्या 3348 से 3361 में देखें। प्रश्न 3682, ये सबको ही पढ़ लेना एक बार बाद में। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलिए आंटी, वो लोक का संस्थान कैसा है? लोक सुप्रतिष्ठ का आकार का बोलते हैं ना, उल्टे दिए के ऊपर सीधा दिया। वो 50 थोकड़े की बुक में वो गड़ा और स्टैंड बोले ना, तो वो क्या है? अलग अलग आकार दे दिया, वहाँ क्या बताया, पढ़ के बताइए। उसमें लिखा है सुप्रतिष्ठ आकार का है, या गड़े सही स्टैंड का सुप्रतिष्ठ कहा गया है। ठीक है, अब वो दे दिया, बाकी टीकाओं में तो यही मिल रहा है। स्टैंड होता है जैसे नीचे ऐसे त्रिकोण है तो ऐसे आ गया अधोलोक, फिर घड़ा उसमें आ गया ऐसे, तो ऊपर का संस्थान वो बन गया है, विस्तृत हो गया। घड़ा बीच में चौड़ा है, फिर संकड़ा हो गया, इसलिए वैसा दे दिया। तो ये अपना जो पढ़ रहे हैं वो वही पढ़ना ना आंटी? नहीं, 50 थोकड़े की परीक्षा में वही लिखना जो उसमें आया हुआ है, ये मत लिखना। अब ठीक है। हमारा खोज से उनको और मिला होगा कोई प्राचीन ग्रंथों में, तो वो नया डाल दिया है। ठीक है आंटी, ओके आंटी। हाँ पढ़िए। प्रश्न 3682, क्या आलोक में जीव है यावत अजीव के प्रदेश है? उत्तर, नंबर 1, आलोक में जीव नहीं है, जीव के देश नहीं, जीव के प्रदेश भी नहीं। अजीव नहीं, अजीव के देश नहीं, अजीव के प्रदेश भी नहीं है। नंबर 2, एक जीव द्रव्य का देश लोकाकाश है। नंबर 3, वह अनंत अगुरु लघु गुण से संयुक्त है। और नंबर 4, सर्व आकाश के अनंत भाग न्यून है। देखो भाग 1 में अपने आप देखो, अनुक्रमणिका से मैं इतना बता रही हूँ। शतक 1 उद्देशक 9 खोलिए और उसमें अगुरु लघु किसे कहा है, सब कोई खोलिए अनुक्रम पहले भाग के। 700 के आसपास है आंटी क्वेश्चन। शतक 1 उद्देशक 9 में निकालो प्रश्न नंबर अपने आप। मिला श्रेया जी? कांता भाई ढूंढ रही। हाँ मिला तो है। हाँ 724 से है। नहीं, ये अगुरु लघु शब्द निकालिए। कांता भाई मिला पेज नंबर, प्रश्न नंबर मिला? अनुक्रमणिका में पेज नंबर क्या मिला, खोलिए। 119 में गुरु किसे कहते हैं, लघु किसे कहते हैं, गुरु लघु किसे कहते हैं, अगुरु लघु किसे कहते हैं? हाँ प्रश्न नंबर क्या है श्रेया जी? 724 से 730 में है, 71 में है, 727 में, 27 में भी है। तो सबको ये देख लेना। ऐसे है ना, अनुक्रमणिका देखने की आदत डालो। इस भाग में भी जब पढ़ते हैं तो अनुक्रमणिका भी देखा करो बीच बीच में। पढ़िए।
प्रश्न 36 भाग न्यून, इसका क्या अर्थ है? पूरा जो आकाशास्त्र इकाई एक है उसमें लोक तो छोटा सी है, उसका अनंतवां भाग ही है, तो पूरे आकाश के अनंतवें भाग न्यून यानी कम है। और अगुरु लघु से संयुक्त है यानी अरूपी है वो द्रव्य। अरूपी को अगुरु लघु कहा है ना 730 731 में पहले भाग में, वहां लिख भी लीजिए आप लोग कि 730 731 देखो, तो जब ये पढ़ेंगे तो किताब भी खोल के देखेंगे। वंदना जी, हाँ ये वंदना जी, एक मिनट वंदना जी, एक हाँ अब पूछिए। हाँ आलोक में लिखा था कि जीव तो नहीं है, लेकिन अजीव नहीं है, अजीव के देश नहीं, अजीव के प्रदेश नहीं। और जस्ट इसके नीचे वाला पॉइंट है, एक अजीव द्रव्य का देश है, तो अजीव द्रव्य और अजीव में दोनों में डिफरेंस है क्या देश में? इसका स्पष्टीकरण अगले प्रश्न में वंदना जी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग पढ़ के भी आइएगा, पूरा खोला होगा यहाँ पर आधार आधे भाव से जो विवक्षा है। भगवान महावीर के परिषद में सभी प्रकार के लोग रहते थे। अगर सभी प्रश्नों का उत्तर एकदम सरल भाषा में दे देते तो उनको कैसे छाप पड़ती जैन धर्म के। अन्य तीर्थिक भी आते थे, शब्द शास्त्री भी आते थे। हाँ भगवान महावीर शब्द शास्त्र के ज्ञाता है, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता है, तीर्थंकर को सब कुछ आता है, प्रभावना भी होती है उससे। और परिषद में भी गौतम स्वामी आदि पूरे जानकार होते हैं शब्दों के, व्याकरण के, सब प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। लघु का मतलब क्या, उनको हल्कापन बचपन कुछ भी महसूस नहीं होता है क्या? अरूपी और चतुष्पर्शी को अगुरु लघु कहा है ना, तो यहाँ आकाश का वर्णन चल रहा है, आकाश अरूपी है इसलिए इधर अरूपी समझना। मतलब कोई स्पर्श कुछ महसूस नहीं होता, हल्का रहता है वो है, मतलब हल्कापन रहता है कोई, मतलब ऐसे लघु का मतलब कोई हो गया ना, कोई भारीपन नहीं, कोई हल्कापन नहीं, कैसा मतलब रहता है? उसमें 4 ही स्पर्श होते हैं, शीत उष्ण रुक्ष स्निग्ध, पीछे के 4 स्पर्श नहीं होते हैं जो चतुस्पर्शी द्रव्य है। और अरूपी में तो वर्ण गंध रस स्पर्श कुछ होता ही नहीं है, वो आप पढ़ लीजिएगा शतक 1 उद्देशक 9 को एक बार आ जाएगा। हाँ बोलो सुधा। हाँ जी एक मिनट सुधा जी, मैं एक ड्राइंग भेजी हूँ आपको, करके देखिए ठीक है क्या? क्या चीज का भेजी हो? एक मिनट का होगा। तो इसने ये भेजा है, देखे सब कोई। क्या है? ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं आंटी इस तरफ कीजिए, कैमरा की तरफ। राइट में लीजिए, थोड़ा सा राइट में लीजिए, आपका लेफ्ट। हाँ अब दिख रहा है ना। इन्होंने कहा कि जो एक बनाया सिद्ध है उसमें भी अनंत बना दिए, उसके बगल में स्पर्श किए, फिर उनके बगल में स्पर्श किए, तो सभी जगह 500 धनुष के अवकाना वाले भी होते हैं, सभी जगह 2 हाथ वाले भी होते हैं। ठीक है, अच्छा है सुधा, बहुत अच्छा। भेजूं क्या ये सबको आ गया समझ में? हाँ बोलिए आंटी। हाँ आंटी संग्रहण की अपेक्षा है। क्या भेजी हो, मैं समझी नहीं ड्राइंग ये, एक बार अनम्यूट करो ना उसको। सुधा जी वापस हैंड रेज करिए ना प्लीज। सुधा नहीं, वो प्रिंसी भी भेजी है कुछ, हैंड रेज करेंगे आपकी। हाँ ठीक है, तब तक बोलो कोई और किसका था? आंटी हाँ बोलो। आंटी ये संभव है कि कोई देवता मिथ्या दृष्टि भगवान का संग्रहण करे, उसके उपरांत उसको सम्यक तो आ जाए? हाँ तो आंटी तो फिर वो ग्लानि से तो जी नहीं पाएगा। किसको? वो हाँ किसी मिथ्या। हाँ तो अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लेगा, आलोचना प्रतिक्रमण करेगा। इतनी घनघोर आसाधना कर भगवती के तीर्थंकर भगवान की करने के उपरांत भी सम्यक तो आ सकता है। गौशालक है, बाद में उसको संकित आएगी तो भी गौशालक का 15वां शतक आएगा ना, तब वो कहेगा अपने शिष्यों को केवल ज्ञान होने के बाद, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने तीर्थंकर भगवान पर तेजोलेशा फेंकी। हाँ आंटी ठीक है आंटी। हाँ बस जीव है। अन्नपूर्णा जी पूछिए कि भगवान का स्मरण हो संभावना, ऐसा पूछिए।
नहीं, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं, वही था कि सैरण करे केवली भगवान हो जाए, वो तो वो भगवान होते, वहाँ केवली भगवान समझ लेना चाहिए, क्योंकि तीर्थंकरों का तो होता नहीं है सैरण। हाँ आंटी। अरे तीर्थंकर का अप्रमत्त अवस्था में भी नहीं होगा, मतलब सदमस्त अवस्था में भी नहीं होगा। नहीं, पुण्यवानी रहती है, उनके साथ ऐसी घटना नहीं होगी। अच्छा, शीतल जी। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलो आंटी। ये मुझे 2 सवाल पूछने थे। एक तो ये पूछना था कि हम जब जीव की बात करते हैं तो जीव की वो जो हम, जैसे हमें पता है कि वो जब जीव कब से शुरू हुआ वो हम कभी नहीं बता सकते, पर क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जीव का जब वो शुरुआत होती है तब वो निगोद से ही शुरू होता है, ये फिक्स है क्या आंटी? ये अव्यवहार राशि नहीं मान रहे आचार्य श्री, कई आचार्य मान रहे हैं, कई आचार्य नहीं मान रहे। जो अव्यवहार राशि को स्वीकारते हैं वो यही कहते हैं कि निगोद में पड़े हैं जीव, जब उनका काल परिपक्व होता है वो व्यवहार राशि में आते हैं। लेकिन आचार्य श्री हैं कि सभी जीव अनंत काल से सभी गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे स्टार्ट पॉइंट और स्टार्ट का भव वो भी पता नहीं चलता आंटी? वो ये गोल चक्र चल रहा है ऐसे ऐसे, उसमें कैसे बताओगी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो हम अव्यवहार राशि से निगोद में से निकले और वापस निगोद में जा सकते हैं और वापस मतलब आचार्य श्री हीरा मुनि की यही धारणा है। अच्छा, अव्यवहार राशि के से व्यवहार राशि में आ जाते हैं, वो फिर जीव सिद्ध होते हैं। पर वापस अव्यवहार राशि में जाते हैं क्या? नहीं, वापस नहीं जाएंगे। पर वो साइकिल का चक्कर जैसे होता है वो तो फिर आंटी गोल घूमता है, तो फिर राशि भी वो अंदर मतलब घूमती रहती है। पड़ी है, वो कह रहे हैं कि उनमें से थोड़े थोड़े निकल के आते जा रहे हैं, पर उसमें वापस नहीं जाते हैं। नहीं, वापस नहीं जाते। अच्छा। और आंटी एक ये सवाल था मेरा कि जो यहाँ पे वो जो भद्रबाहु मुनिराज ने जो सिखाना बंद कर दिया था स्थूलिभद्र को 10 पूर्वों का, तो वो तो सिर्फ भरत क्षेत्र की अपेक्षा है ना आंटी यहाँ पे? तो उस समय ऐरावत क्षेत्र में 14 पूर्व का ज्ञान मतलब गुरु से शिष्य के पास गया था? नहीं, वहां भी अवसर्पणी काल है, कोई ना कोई घटना हुई होगी, कम होता ही जाता है, हास यानी कमी आती ही जाती है सब में। अपने को अपने यहाँ का कारण मालूम है कि वहां भी वही होता है। तो फिर हर 24 में ऐसी कुछ घटना होगी क्या आंटी? हाँ, धीरे धीरे कमी हो जाए। घटना नहीं भी हो, योग्यता नहीं होती है, उसके बाद तो कोई घटना नहीं हुई, फिर योग्यता नहीं रही पीछे के आचार्यों के शिष्यों में याद करने की, कंठस्थ करने की, पूर्वों का ज्ञान धीरे धीरे विच्छेद हो गया। अच्छा, मतलब यहाँ पे वहां पे ये एक घटना बता दी है, क्योंकि मान लो क्षमता नहीं होती 10 करके, वो होता है कि हम कितना करें, अब नहीं याद हो रहा है। अच्छा, तो ये ऐसा फिक्स नहीं है कि ऐसी कोई घटना होगी, पर वो धीरे धीरे विलुप्त होता जाता है कोई ना कोई कारणवश। कोई ना कोई कारण। ठीक है आंटी, कृपा करें। हाँ जी, जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, मेरे को थोड़ा सा एक डाउट ये आया कि जैसे अब आकाश को हम बता रहे हैं कि वहां पे तो कोई स्पर्श है ही नहीं, ना रंग रूप, स्पर्श अरूपी है, फिर एक तरफ से हम उसे चतुस्पर्शी तो बोल रहे हैं यहाँ पे अगुरु लघु की अपेक्षा से, तो वो कैसे घटित? द्रव्यों को भी अगुरु लघु बोलते हैं और अरूपी द्रव्यों को भी गुरु लघु बोलते हैं। उनको द्रव्यों को जो गुरु लघु बोलते हैं वो गुणवाचक नाम है कि उनमें गुरु लघु स्पर्श नहीं है, इसलिए उनको अगुरु लघु कह दिया। और इनको अगुरु लघु कहा है कि न हल्का न भारी, अरूपी है। ठीक है, स्पर्श का भी वही कारण हो गया, संज्ञा समझ लो, अरूपी द्रव्यों के लिए अगुरु लघु संज्ञा है, नाम है उनका। अगुरु लघु संज्ञा बोल देंगे फिर उसको, क्योंकि क्वेश्चन कोई उठाएगा तो हम फिर जवाब नहीं दे पाते ना आंटी जी। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू दीदी, बहुत आभार। जय जी। कृपा कराएं आंटी, बहुत बहुत अनंत कृपा कराएं। ज्योति जी, ज्योति जी, श्वेता ज्योति जी जी मीटिंग है। हाँ, थैंक यू।